Good evening, guys. Am I audible? Okay, thank you. um सो थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं सेशन। कोई क्वेश्चन है आपके तब तक तो आप पूछ सकते हो, गाइस। सर, कैन वी हैव अ सेशन ऑन पार्शियल फिट, वार्म स्टार्ट, इफ यू कैन सजेस्ट सम रिसोर्सेस। ऐसा सेशन पूरा का पूरा देने का तो ज़रूरत नहीं है। कोई प्रोजेक्ट बनाने के प्रोसेस में सीखा जा सकता है। ऐसा कुछ खास होता नहीं है पार्शियल फिट। इट्स बेसिकली ऑनलाइन स्ट्रीमिंग डेटा है आपके पास, और उसके ऊपर आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हो। इट्स जस्ट अ ट्रेनिंग टेक्निक। आई एम श्योर मेरे यूट्यूब चैनल पे आई हैव शेयर्ड सम वीडियोज ऑन दिस टॉपिक। बाकी तो यूट्यूब पे आपको सर्च करना पड़ेगा, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है। एक्साइटेड फॉर डीएलसीवी। हाँ, मैं भी हूँ। बहुत दिनों से इसका रिक्वेस्ट आ रहा था। कंप्यूटर विजन के ऊपर कोई कोर्स नहीं है, सो काफ़ी दिनों से उसके ऊपर काम चल रहा है। लेट्स होप कोर्स सही से डिलीवर हो। इज एलडीए इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज? एलडीए दो होते हैं, दो एल्गोरिदम्स है एलडीए। कौन सा वाला बोल रहे हो आप? एक तो हो गया आपका लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, विच इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। कोई पीसीए के बारे में पूछते पूछते वहां तक पहुंच सकता है। वैसे जनरली लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है पीसीए के ऊपर क्वेश्चंस करना। पीसीए में उसको लगा कि आपको आता है तो थोड़ा और टेस्ट करने के लिए मे बी एलडीए की तरफ मूव कर सकता है ड्यूरिंग इंटरव्यूज। एक और होता है एलडीए, वो थोड़ा एनएलपी के डोमेन में होता है। लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन ऐसे करके उसका नाम है। तो वो भी मुझे नहीं लगता एनएलपी का इंटरव्यू होगा तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो थोड़ा मतलब आई वुड रेट बोथ बोथ दीज टॉपिक्स 5 out of 10 इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस इन इंटरव्यूज। One request: when you are teaching projects, kindly focus more on few specific conceptual points that are more asked in interviews. For example, data collection process. How did you get the data, your data size, what are your column names, which algo was used, which metric was used, challenges you faced to solve this use case, how did you overcome those, to create training data set, how did you decide? Okay, ठीक है। आई आई गेट योर पॉइंट। बेसिकली जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके इर्द गिर्द आप चाह रहे हो कि मैं सेशंस प्लान करूँ। ठीक है, आई टेक दिस एज अ फीडबैक। सर, 31st अगस्त द लास्ट डे ऑफ दिस कोर्स? नहीं, नॉट द लास्ट डे ऑफ दिस कोर्स। जो मैंने प्लान किया है उसके हिसाब से लाइव सेशंस नहीं होंगे उसके बाद से, बट आई विल बी शेयरिंग रिकॉर्डेड वीडियोस। एंड बीच बीच में हम लोग डाउट क्लियरेंस सेशंस कर लेंगे। ऑल्सो 31 अगस्त के बाद से आप सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर पाओगे इस कोर्स का, बट कोर्स में कंटेंट ऐड होता रहेगा। दैट इज़ द प्लान। तो अभी 4 प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। चलो गाइस, अब एक काम करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज का सेशन थोड़ा सा, हाउ शुड आई पुट इट, वियर्ड है। मैं पहले सोच रहा था कि आज का सेशन मैं रिकॉर्ड करके देता हूँ, बिकॉज आज के सेशन में एरर्स आने के बहुत चांसेस हैं। तो लाइव सेशन में एरर्स को डीबग करने में टाइम वेस्ट होता है। बट फिर मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ। मैंने लास्ट क्लास इसीलिए रिकॉर्डिंग दिया था बिकॉज मुझे लगा था कि सीआई वर्कफ्लोज रन करने में एरर्स वगैरह आएंगे तो रिकॉर्डिंग करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ठीक है, कोई नहीं। स्टार्ट करें आज का सेशन। आपके जो भी और क्वेश्चंस हैं वो हम लोग क्लास के बाद ले लेते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करें। ठीक है, चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो एक बार बिग पिक्चर देख लेते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ आज हम लोग क्या करने वाले हैं। सो एमएल ऑप्स पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि एमएल ऑप्स में एमएल वाला पार्ट हमने कर लिया। और इस एमएल वाले पार्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक मिनी प्रोजेक्ट भी बना चुके हैं।
मिनी प्रोजेक्ट क्या था, इमोशन डिटेक्शन वाला, जहाँ पर हमने वो एक डायग्राम बनाया था और उस डायग्राम के ऊपर हमने कॉपी करने की कोशिश की थी पूरे प्रोजेक्ट को। अब हम लोग ऑप्स वाले सेक्शन में आए हैं, और ऑप्स वाले सेक्शन में जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, सीआई। इनफैक्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ सीआई के फंडामेंटल्स भी शेयर किए थे। एक बार मुझे ये बताओ गाइज, आप लोगों ने लास्ट जो सेशन मैंने शेयर किया है वेंसडे को या थर्सडे को, वो आप लोग देख चुके हो क्या, सीआई वाला सेशन? बिकॉज अगर वो नहीं देखा होगा तो फिर तो आज कुछ समझ नहीं आएगा आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वो सीआई वाला सेशन देखा हो। एक बार लिख के बताओ, जस्ट वांटेड टू चेक, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर आज का सेशन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यस। ओके, एक दो लोगों ने नहीं भी देखा है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा नहीं देखने पे। आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स, बट इट वुड बी ग्रेट अगर आप वो सेशन पहले देख लो, क्योंकि आपको सीआई क्या होता है, एक बेसिक सीआई वर्कफ्लो कैसे चलाया जाता है यूजिंग गिटहब एक्शन, ये सब उसमें समझा रखा है। तो दैट इज लाइक अ प्री रेक्विजिट फॉर टुडेज सेशन। सो इन एनी केस ट्राई करके देखते हैं। अगर समझ में आ जाए तो कंटिन्यू कर लेना सेशन, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? तो कमिंग बैक टू द बिग पिक्चर, हम लोग ऑप्स वाले पार्ट में घुस गए जहां पर पूरा डिप्लॉयमेंट रिलेटेड काम होता है। तो यहाँ पे जो स्टेप वन है जो हमें पढ़ना है वो है सीआई, और हमने सीआई के फंडामेंटल्स देख लिए हैं। हमें रफली पता चल गया है कि एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन वर्कफ्लो काम कैसे करता है। इनफैक्ट हमने खुद से हाथ से कोड भी किया ci.yaml फाइल को। अब आज का जो सेशन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे एमएल ऑप्स के वर्कफ्लो में सीआई को घुसाएंगे। अगर आपको याद होगा लास्ट जो सेशन मैंने शेयर किया था सीआई के ऊपर, यहाँ पे मैंने मशीन लर्निंग की कोई बात नहीं की थी, मैंने बहुत सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से आपको सीआई पढ़ाया था कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या डेवऑप्स इंजीनियर हो तो आपको सीआई आना चाहिए, और क्या आना चाहिए वो मैंने आपको पढ़ाया था। बट आज हम लोग एक मशीन लर्निंग इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एमएल ऑप्स के पूरे वर्कफ्लो में आप सीआई को कैसे यूज करते हो। ये हमारा आज के क्लास का गोल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये पूरी चीज दिखाने के लिए मैं फिर से हमारा जो रनिंग प्रोजेक्ट है इमोशन डिटेक्शन वाला, मैं इसी को यूज करूंगा। ठीक है, अगर आप करंट स्टेट की बात करो तो हमारा करंट स्टेट ये है इमोशन डिटेक्शन में कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग सेटअप कर रखा है, हमारा डीवीसी पाइपलाइन सही से वर्क कर रहा है, हमारे मॉडल रजिस्ट्री में मॉडल स्टोर भी हो रहा है सही से, और फिर वहां से फेच करके हमारा फ्लास्क ऐप हमें प्रिडिक्शन निकाल के दे रहा है। ये पूरा फ्लो ऑलरेडी हमारा काम कर रहा है। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सीआई लगाएंगे, और फिर अगले एक दो सेशंस में हम डॉकर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद सीडी इंट्रोड्यूस करेंगे, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, और ये पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट का फ्लो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दैट इज द बिग पिक्चर। सो यहाँ तक क्लैरिटी आया? एक बार यस लिखो। जो पूरा का पूरा हम लोग बिग पिक्चर लेके चल रहे हैं, जुड़ रही है ना चीजें दिमाग में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एमएलऑप्स में अगर चीजें जुड़ेंगी नहीं, कनेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे से, तो आपको लगेगा कि सारे टॉपिक्स हमने अलग अलग से पढ़ लिए बस। वो अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है कि जो जो आप पढ़ते जा रहे हो वो जुड़ता जाए एक दूसरे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब आज का सेशन थोड़ा सा ना पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वियर्ड है। मतलब मी बीइंग अ टीचर फॉर मोर देन, पता नहीं अब तो 13-14 साल हो गए, एंड आई हैव टेकन काउंटलेस क्लासेस। अब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मेरे को कभी कभी क्लास लेने के पहले से पता रहता है कि ये वाली क्लास थोड़ी सी ट्रिकी क्लास है। तो मेरे को आज क्लास के प्रिपरेशन के टाइम पे इंट्यूशन आ गया था कि आज वाली क्लास थोड़ी सी ट्रिकी क्लास है। आई वुड नॉट एग्जैक्टली से इट्स अ डिफिकल्ट क्लास, बिकॉज डिफिकल्ट क्लास अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा एसवीएम पढ़ाना इज अ डिफिकल्ट क्लास, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। आज की क्लास में कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बट इतनी सारी चीजें होंगी ना कि आपको थोड़ा सा ना हेडेक हो सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना एक दो पॉइंटर्स पहले से क्लियर करना चाहता हूँ क्लास शुरू होने के पहले, ताकि आपका एक्सपेक्टेशन सही से सेट हो जाए क्लास के लिए। पहली चीज क्या है कि आज का क्लास कोड हैवी होगा, विच मीन्स यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ कोड। ठीक है, तो डरना नहीं है। कई बार कोड ऐसा होगा जो मैंने पहले से लिख रखा होगा और मैं उसको कॉपी पेस्ट करूंगा, बट वो कोड बहुत सिंपल होगा, आपको उसका मीनिंग भी पता होगा, आपको बस एक बार उसको देखना है और स्टडी करना है रिकॉर्डिंग देखते टाइम। ठीक है, तो कोड हैवी क्लास है, ये मैं पहले से बता रहा हूँ।
दूसरा पॉइंटर क्या है कि आज की क्लास फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बाद में अपने लैपटॉप पे चला के देखोगे। इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ ये खुद मैं अपने लैपटॉप पे ट्राई आउट कर रहा हूँ पिछले 2 दिनों से। और अगर आप मेरी गिटहब रेपोजिटरी चेक करो तो ये देखो मैंने कितने वर्कफ्लोज रन किए हैं पिछले 2 दिनों में। 46 वर्कफ्लोज टू फाइनली अचीव दैट परफेक्ट वर्कफ्लो। अगर आप नीचे जाओगे तो यू वुड सी अ लॉट ऑफ रेड क्रॉसेस आर देयर, बिकॉज कुछ ना कुछ इंस्टॉलेशन का इशू, कोई कोड किसी दूसरे कोड के साथ काम नहीं कर रहा है। यू कैन सी, ये देखो, दिस इज माई एंटायर थर्सडे, सॉरी एंटायर फ्राइडे, दिस इज माई एंटायर फ्राइडे। एक भी वर्कफ्लो में नहीं चला पाया बिकॉज समहाउ मेरी जो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल थी उसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज थी उनको मैं सही से इंस्टॉल नहीं कर पा रहा था रनर के ऊपर। सो आप भी जब ये करने जाओगे तो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि चलना चाहिए बट वो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। तो यहाँ पर बस मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एंड दैट सजेशन इज एटीट्यूड। बस ये एटीट्यूड रखना कि मैं तो चला के रखूंगा, चला के रहूंगा, तो चल जाता है। यू विल स्पेंड सम आवर्स बट आफ्टर दोज आवर्स आपके लैपटॉप पे भी काम कर रहा होगा। ठीक है, सो प्लीज डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज कि आज मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा सा ग्रे है। ग्रे का मतलब कैसे बोला जाए, ना वाइट है ना ब्लैक है। मतलब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि सीआई को मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में कैसे लगाया जाता है। बट गेस व्हाट, इंडस्ट्री में कोई भी दो कंपनीज सेम तरीके से सीआई इंप्लीमेंट नहीं करती। हर कंपनी का एमएल प्रोजेक्ट में सीआई लगाने का तरीका अलग होता है। तो आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो काइंड ऑफ एक जनरल गाइडलाइन है कि सीआई कैसे लगाया जाता है। बट कल को जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो देर इज अ गुड चांस कि उनका सीआई लगाने का तरीका स्लाइटली डिफर करेगा जो आपने आज पढ़ा है, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इतना मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, बट वो मैं पहले से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। फोर्थ पॉइंट इज आई एम सुपर प्रिपेयर्ड बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली इतनी बार रन कर लिया है पूरा वर्कफ्लो कि मैं लाइव सेशन में करा सकता हूँ। और मैंने प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रखा है, विच मीन्स हर स्टेप के लिए मुझे क्या कोड चाहिए ये सब मैंने प्रिपेयर करके रखा है। बट स्टिल देर इज अ चांस कि कहीं ना कहीं आज जा करके कुछ फंस जाए, लाइव क्लास के दौरान कुछ इंस्टॉलेशन इशू आ जाए, कोई कोड काम करना बंद कर दे, ऐसा हो सकता है। तो इन दैट केस मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दे दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि लाइव सेशन में मैं आपको सारी चीज़ करा के दिखा पाऊँ। ठीक है, तो ये 4 पॉइंटर्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे बिफोर स्टार्टिंग। ये क्लियर हो गया क्या, ये पूरी चीज़? इज इट क्लियर जो भी पॉइंटर्स मैंने बताए? हाँ हाँ, यू विल लर्न टू डीबग, ऑब्वियसली यू विल लर्न टू डीबग, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास 2 घंटे होते हैं। अब 2 घंटे में हमें ये पूरा वर्कफ्लो चलाना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं सीआई के वर्कफ्लो में, तो सब कुछ को एग्जीक्यूट करना है। अब उसमें क्या होगा कि अगर कोई इरिटेटिंग सी एरर आ गई, आप एक बार जब रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी रन करोगे तो वो इंस्टॉल होने में ही 2-3 मिनट लेता है। तो वो 2-3 मिनट के बाद आपको पता चल रहा है कि एक छोटी सी डिपेंडेंसी मिसिंग है या अवेलेबल नहीं है, तो वो सब थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और इसीलिए मैं पहले से सब क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अगर ऐसा लगेगा कि फंस गए कहीं जा करके तो मैं सेशन बंद कर दूंगा और मैं आपको एक रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे बहुत नीटली मैं सब कुछ करके दिखा दूंगा। उसके बाद आप अपने मशीन पे करना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया पूरा का पूरा आप लोगों को डराने के लिए मैंने जो भी प्लान किया था। अब मैंने आपको इनफ डरा दिया है एंड आई हैव योर अटेंशन। तो अब मैं आपके साथ प्लान ऑफ एक्शन शेयर करता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। सीआई क्या होता है? सीआई इज अ वे जहां पर आप अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डेवलप करते हो कि एट एनी स्टेज आपका सॉफ्टवेयर डिप्लॉयबल स्टेट में होता है। यही है सबसे सिंपल डेफिनेशन सीआई की। 4 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, इस डेवलपर ने कुछ नया फीचर ऐड किया, तो वो नया फीचर को आप इस तरीके से इंटीग्रेट करते हो अपने एग्जिस्टिंग कोड बेस में कि आपका कोड बेस हमेशा सही से रन कर रहा होता है, सो दैट उसको कभी भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। यही है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का फिलॉसफी, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो इमोशन डिटेक्शन वाला प्रोजेक्ट है, हमारा जो इमोशन डिटेक्शन वाला प्रोजेक्ट है, हम उसमें सीआई लगाएंगे, हम उसमें सीआई लगाएंगे। अब इस पॉइंट पे मेरा जो इमोशन डिटेक्शन का प्रोजेक्ट है
उसमें हम क्या अचीव कर चुके हैं? हमारा डीवीसी पाइपलाइन काम कर रहा है, हमारा मॉडल रजिस्ट्री काम कर रहा है, और हमारे पास एक फ्लास्क एप्लीकेशन है जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में दिखाया था, जहां पर आप यहाँ पर एक टेक्स्ट डाल रहे थे और यहाँ पे आप बोल रहे थे प्रिडिक्ट, और यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा था सैड या हैप्पी। ये एप्लीकेशन आपका काम कर रहा था। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है? हमें इस जगह पे सीआई लगाना है। ठीक है। और सीआई में मैं आपको बताता हूँ कि हम एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करने वाले हैं। हम तीन चीजें करेंगे। सबसे पहले हम अपने सीआई वर्कफ्लो में हमारा जो डीवीसी पाइपलाइन है उसको रन करेंगे। इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है। हमारा डीवीसी पाइपलाइन हमारे लैपटॉप पे चल रहा है, बट हम मेक श्योर करेंगे कि ये गिटहब के रनर पे भी एज इट इज चले। अब खुद सोचो, जब मैं बोल रहा हूं कि डीवीसी पाइपलाइन चलेगा, इसका क्या मतलब हुआ? कैन यू रिमेंबर लास्ट स्टेज क्या था हमारे डीवीसी पाइपलाइन का? एनीवन? किसी को याद है हमारे डीवीसी पाइपलाइन का लास्ट स्टेज क्या था जो हमने डीवीसी पाइपलाइन बनाई है हमारे इमोशन डिटेक्शन प्रोजेक्ट के लिए? देर वर 6 स्टेजेस। नो, इवैल्यूएशन वाज नॉट द लास्ट स्टेज। उसके बाद हमने एक और स्टेज ऐड किया था, और वो स्टेज क्या था? रजिस्टर मॉडल। जहां पे हम क्या कर रहे थे? हम मॉडल को उठा करके मॉडल रजिस्ट्री में डाल रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर हमने अपने पूरे पाइपलाइन में कुछ चेंज किया, लेट्स से हमने क्या किया कि हमने हमारा जो पैरम्स डॉट YAML फाइल है उसमें जाकर के हमने कुछ चेंज कर दिया। मान लो फीचर इंजीनियरिंग में बैग ऑफ वर्ड्स में कितने फीचर्स होने चाहिए, वो पहले 3,000 था, उसको काट करके मैंने 5,000 किया। और सिंस मैंने कोड में चेंज किया, मैं इसको गिट पुश करूंगा, ये कोड उठ करके जाएगा गिटहब पे। अब गिटहब पे मेरी एक वर्कफ्लो फाइल है, सीआई वर्कफ्लो फाइल, जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है जैसे ही कोई गिट पुश करता है। तो अब क्या होगा? उसमें पहला स्टेप क्या लिखा होगा? उसमें पहला स्टेप लिखा होगा कि डीवीसी पाइपलाइन को चलाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैंने 3,000 से बदल के 5,000 किया, ऑटोमेटिकली गिटहब पे क्या होगा? मेरा टीवीसी पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगा। तो डेटा इंजेक्शन होगा, प्री प्रोसेसिंग होगा, फीचर इंजीनियरिंग होगा, मॉडल बिल्डिंग होगा, मॉडल इवैल्यूएशन होगा, और लास्ट स्टेप में जो नया मॉडल जनरेट हुआ है उसको हम मॉडल रजिस्ट्री में ऐड करेंगे। सो एक ऑटोमेटेड फ्लो है कि अपने आप जैसे ही मैंने अपने कोड में कुछ भी चेंज किया, एक नया मॉडल ऐड हो गया मेरे मॉडल रजिस्ट्री में। ये ऑटोमेटिकली होगा बिकॉज सीआई में ऐसा लिखा हुआ है। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? अच्छा, बाय द वे जल्दी से मुझे बताओ कि ये जो मॉडल ऐड होगा मॉडल रजिस्ट्री में, उसका स्टेज क्या डिफाइंड होगा? मैंने बताया था आपको 4 स्टेजेस होते हैं। कौन से स्टेज में ऐड होता है? मॉडल रजिस्ट्री में जब घुसता है तो कौन से स्टेज में घुसता है? सीधे प्रोडक्शन में नहीं घुसता यार। हमने किस में घुसाया था? स्टेजिंग। हम स्टेजिंग में मॉडल रजिस्ट्री में डाल रहे हैं। ठीक है, स्टेजिंग में घुसेगा। ओके। अब डू यू रिमेंबर स्टेजिंग में क्यों घुसाया जाता है? कभी किसी मॉडल को या कोड को स्टेजिंग में रखने का क्या रीजन होता है? स्टेजिंग में क्यों रखना चाहते हो आप? चीजों को स्टेजिंग में क्यों रखते हो? टेस्टिंग के लिए। यू वांट टू टेस्ट। तो जब मैंने अपने मॉडल को स्टेजिंग में डाला है तो मेरा पर्पस क्या है? कि मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूँ। तो वही मैं करूंगा यहाँ पर मेरे सीआई वर्कफ्लो में। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा? मैं मेरे मॉडल को टेस्ट करूंगा। ठीक है। और मॉडल को मैं कई तरीके से टेस्ट करूंगा। जैसे सबसे पहले मैं ये टेस्ट करूंगा कि ये मॉडल सही से लोड होता है कि नहीं मॉडल रजिस्ट्री से, क्योंकि मुझे इसको लोड करना पड़ता है। राइट। तो लोड सही से हो रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं इसका मॉडल सिग्नेचर चेक करूंगा। किसी को याद है हमारा पिछले का पिछला जो क्लास था, जो लाइव क्लास हुई थी लास्ट सैटरडे, उसमें लास्ट में जाकर के एक बहुत स्टूपिड सा एरर आ रहा था? किसी को याद है जिसने लास्ट लास्ट वो क्लास की थी? क्या एरर आ रहा था, किसी को याद है? बार बार लास्ट के 15 मिनट्स में मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द एरर? इफ यू रिमेंबर, द एरर वाज कि बार बार डायमेंशंस अलग आ रहे थे। मेरा मॉडल रजिस्ट्री वाला बोल रहा था कि मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इज एक्सपेक्टिंग 5,000 फीचर्स। मैं जो अपलोड कर रहा था वो बोल रहा था कि उसमें 3,000 फीचर्स के ऊपर काम करेगा। तो ये फीचर मिसमैच हो रहा था। राइट। तो हम उसको भी टेस्ट करेंगे ताकि ये गलती ना हो।
तो हम लोग मॉडल का जो सिग्नेचर है, विच मीन्स कि उसको इनपुट में कितने फीचर्स चाहिए और उसका आउटपुट कैसा रहता है, ये दोनों चीज़ों को टेस्ट करेंगे, सो दैट वो गलती दोबारा ना हो। ठीक है। एंड थर्ड, हम लोग ये टेस्ट करेंगे कि मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है। मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है ये भी तो टेस्ट करना पड़ेगा, तो हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी करेंगे। अब परफॉर्मेंस टेस्टिंग कई तरह की हो सकती है। आप क्या करोगे, आप एक नया डेटा लेके आओगे, अपने इस मॉडल को लेके आओगे और नया डेटा मॉडल को दोगे और उसका इवैल्यूएशन मैट्रिक्स निकालोगे, जैसे कि आपने एक्यूरेसी निकाला, प्रिसिजन निकाला, रिकॉल निकाला, F1 निकाला। ये सब निकालने के बाद आपने क्या किया, एक थ्रेशोल्ड बना लिया कि भाई हम तभी मॉडल को पास करेंगे जब उसका एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन 90%, F1 स्कोर इज ग्रेटर देन 85%। तो आपने थ्रेशोल्ड टेस्टिंग कर ली। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपने करंट स्टेजिंग वाले मॉडल को अपने प्रोडक्शन में डिप्लॉयड मॉडल के साथ कंपेयर करो। आप बोलो कि अभी जो मैंने मॉडल बनाया है, क्या उसका परफॉर्मेंस एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन वाले मॉडल से ज्यादा है कि नहीं। अगर ज्यादा है तभी मैं इसको पास करूंगा। ठीक है। तो ये तीन तरह की हम लोग टेस्टिंग करेंगे। ये तीन टेस्टिंग जब हो जाएगी तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, मॉडल को प्रमोट करेंगे। एनी गेसेस मॉडल को प्रमोट करने का क्या मतलब हुआ? मॉडल को प्रमोट करने का क्या मतलब हो सकता है? जल्दी से लिख के बताओ चैट में। व्हाट डू यू मीन बाय? हाँ, आप फिलहाल वो स्टेजिंग में है, आप उसको उठा के कहाँ पे डाल दोगे? प्रोडक्शन में, सो दैट सबको दिखने लग जाए कि हाँ भाई ये प्रोडक्शन में आ गया मॉडल। ठीक है। और एक बार अब जब प्रोडक्शन में आ गया, तो अब क्या होगा, मेरा जो फ्लास्क एप्लीकेशन है उस प्रोडक्शन वाले मॉडल को फेच करके इन्फ्रेंस करेगा। यही होता है ना। बट उसके पहले मुझे अपना फ्लास्क एप्लीकेशन को भी टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको विदाउट टेस्ट किए तो नहीं डाल सकता। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वहां पे है फ्लास्क एप्लीकेशन की टेस्टिंग। यहाँ पे हम जितने भी राउट्स क्रिएट करेंगे, स्लैश स्लैश प्रिडिक्ट, इन सबको हम लोग अच्छे से टेस्ट करेंगे कि इनका रिस्पॉन्स सही से आ रहा है कि नहीं। एक बार जब ये टेस्टिंग सही से हो जाएगी, तब मेरा सीआई का वर्कफ्लो खत्म होगा और अब मैं जो भी मेरे पास है उसको डॉकराइज कर दूंगा और उसको डिप्लॉय कर दूंगा। तो आज हमारा गोल इतना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस मच, दिस मच वी आर गोइंग टू अचीव थ्रू आर सीआई वर्कफ्लो। इनफैक्ट सिंस मैंने पूरी चीज ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ठीक है। एक बार डेमो देखो, आपको थोड़ी फील आएगी, फिर हम उसको रिक्रिएट करेंगे। ठीक है। तो देखो, मैंने एक प्रोजेक्ट दोबारा से बनाया था अपने लैपटॉप पे। दिस इज माय प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम है MLOps प्रोजेक्ट 2। ये है सेम प्रोजेक्ट, मैंने इनफैक्ट कॉपी पेस्ट किया सारा कोड, बस उसके आगे का कोड मैंने खुद से लिखा। ये मेरी CI.YAML फाइल है, ये देखो, देख रहे हो? इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो पाइपलाइन रन कर रहे हैं। ठीक है। एक बार जब पाइपलाइन रन हो जा रहा है, फिर मैं अपने मॉडल को टेस्ट कर रहा हूँ स्टेप 2 में। एक बार जब मॉडल टेस्ट हो जा रहा है तो मैं मॉडल को प्रमोट कर रहा हूँ। और एक बार जब मॉडल प्रमोट हो जा रहा है तो मैं अपने फ्लास्क एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा हूँ। वही 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये हम लोग अभी बनाएंगे, डोंट वरी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ये कोड। और उसके लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट गो टू माई params.yaml फाइल एंड आई कैन जस्ट चेंज अ स्मॉल थिंग। यहाँ पे 0.25 के बदले 0.20 कर देता हूँ। ठीक है। और ऑब्वियसली अब मैं जैसे ही गेट स्टेटस करूंगा तो एक चेंज आ चुका है। चेंज क्या आया है, इनफैक्ट मल्टीपल चेंजेस आ चुके हैं। मे बी मैं पहले कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, बट जो भी है फिलहाल मैंने params.yaml में चेंज किया। नाउ आई विल डू git add git commit -m स्मॉल चेंज। मैं बहुत सही तरीके से कमेंट मैसेजेस नहीं लिख रहा हूँ अभी तक, बट मैं अब लिखूंगा। और अब मैं पुश कर दूंगा, git push origin master। ठीक है। इसको मैं जैसे ही रन करूंगा ये कोड पुश हो जाएगा गिटहब पे। और जैसे ये पुश होगा तो मेरा CI ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऑन पे मैंने क्या लिख रखा था, पुश। सो अगर मैं एक्शंस में जाऊं इस गिटहब रेपोजिटरी के, तो ये देखो ये स्मॉल चेंज आ गया। अब यहाँ पे मेन चीज शुरू हो रही है। लेट मी शो यू। ये रहा मेरा DVC पाइप, नाम मैंने DVC पाइपलाइन रखा है, बट इसमें सब कुछ हो रहा है। ये देखो, ये सारा requirements.txt से सारा का सारा लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हालांकि मैंने इसमें कैशिंग डाल रखी है तो जल्दी हो रहा है। आपके केस में फर्स्ट टाइम में ज़्यादा टाइम लगेगा। एक बार होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ क्या हुआ। और बाय द वे यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ये मेरा ML फ्लो है।
सो इस पॉइंट पे देखो, लास्ट जो हुआ है वो 4 आवर्स अगो है, और अगर मैं मॉडल्स में जाऊँ तो मेरा लास्ट मॉडल इज 25 और प्रोडक्शन में 25 है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी देर में समझ में आएंगी। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई। अगली चीज़ है सेट डैग्स हब एमएल फ्लो क्रेडेंशियल्स। ये क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। डैग्स हब में आपको लॉग इन करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे पाइपलाइन रन कर रहा है सीआई में। ये वही कोड है जो हमने अपने लैपटॉप पे रन किया था। अब ये कहाँ पे रन हो रहा है? अब ये रन हो रहा है सीआई के रनर पे। लेट्स वेट, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फीचर इंजीनियरिंग स्टेप में हैं हम लोग। मॉडल इवैल्यूएशन स्टेज में जा चुके हैं। मॉडल इवैल्यूएशन हो गया। अब रजिस्टर मॉडल वाले स्टेज में जा रहे हैं। डन, सारे टेस्ट रन हो रहे हैं अब एक एक करके। सारे टेस्ट रन हो रहे हैं, देखो टेस्ट पास हो रहे हैं। अब फ्लास्क वाला टेस्ट रन हो रहा है, पास हो गया। एंड दैट्स इट, हमारा ये फ्लो कंप्लीट हो गया। ये देखो कंप्लीट हो गया। अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एक्सपेरिमेंट्स में, दिस इज माई लास्ट रन 42 सेकेंड्स अगो। और अगर मैं मॉडल्स में जाऊँ, ये देखो 26, 26 इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्यों है 26? बिकॉज सबसे रिसेंट वाला आया, उस पर सारी टेस्टिंग हुई, वो पास कर गया टेस्टिंग, तो इसलिए उसको हमने प्रोडक्शन में डाल दिया। अब मैं आपको एक और रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे पास टेस्ट मॉडल डॉट पी वाई बोल के एक फाइल है। यहाँ पर मैंने थ्रेशोल्ड बेस पे परफॉर्मेंस टेस्टिंग की है, विच मीन्स कि मेरे नए मॉडल का जो परफॉर्मेंस है वो एक थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए, ये मैंने लॉजिक लगाया। और मैंने थ्रेशोल्ड क्या सेट किया है? 0.70। अब अगर मैं इसको घटा बढ़ा दूं और 90 कर दूं, एनी गेसेस क्या होगा? कोई टाइप करके बताएगा? अगर मैं इस पूरे पाइपलाइन को फिर से ट्रिगर करूं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू यू? लॉजिकली सोच के क्या लग रहा है? हाँ, सारा पाइपलाइन रन करेगा, बट मॉडल टेस्टिंग वाला जो कोड है वो फेल कर जाएगा। और अगर वो मॉडल टेस्टिंग वाला कोड फेल कर जाएगा तो मॉडल प्रमोट नहीं होगा, मॉडल प्रमोट नहीं होगा तो वो प्रोडक्शन में नहीं जाएगा। लेट मी शो इट टू यू। देखो एक बारी, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से सेम कोड्स रन कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ बेसिकली। डन, वापस जा रहे हैं। ये रहा मेरा गिटहब। एक्शंस, सबसे रीसेंट वाला डीवीसी पाइपलाइन, पूरा का पूरा फ्लो एग्जीक्यूट होगा। ये सब बाय द वे कैशिंग हो रही है, आप अगर ध्यान दो, ये देखो, ये मैंने कैशिंग लगा रखी है, नहीं तो और ज़्यादा टाइम लगता। इसी स्टेप में मेरे को पूरा का पूरा फ्राइडे लग गया था। जो ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है ना सारी की सारी, इसको फिगर आउट करने में, कभी कोई डिपेंडेंसी किसी दूसरे डिपेंडेंसी के साथ नहीं जा रही थी, कभी कोई मिस हो जा रहा था। इट टुक मी अराउंड 15 वर्क फ्लो रन्स टू फाइनली फिगर आउट कि रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी में क्या कंटेंट होना चाहिए। इसलिए मैंने उसको कॉपी भी कर रखा है आज के लिए। ठीक है, हम घुस गए। अब हमारा पाइपलाइन रन हो रहा है, और ये सब कुछ बाय द वे गिटहब के रनर पे हो रहा है, एक सर्वर पे रन हो रहा है। ये सब कुछ हमारे लैपटॉप पे कुछ नहीं हो रहा है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। इट्स अ डिफरेंट मशीन, उस डिफरेंट मशीन पे हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अब अगला स्टेप इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हम टेस्ट रन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फेल करेगा टेस्ट। डन, पाइपलाइन रन हो गया, मॉडल बन गया है। अब टेस्ट रन स्टार्ट हुआ, देखो फेल कर गया। फेल करने की वजह से आगे के स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं हुए। प्रमोट मॉडल मॉडल टू प्रोडक्शन काम नहीं किया, फ्लास्क ऐप टेस्ट भी रन रन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एरर क्या है? 0.79 नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.9, एक्यूरेसी शुड बी एटलीस्ट 0.9। और अगर आप यहाँ पे जाओ तो आप नोटिस करोगे
कि आपके पास एक नया मॉडल तो आया है, वर्जन 27, बट वो प्रोडक्शन में नहीं गया, वो स्टेजिंग में ही रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि नहीं कर पाया, वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है। सो ये पूरी चीज़ हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। Is the runner the same machine each time? So do we need to install them each time or caching will work every time? So इसमें थोड़ा weirdly बिहेव कर रहा था उदित। पहले 2-3 टाइम जब मैंने कैशिंग लगाया तब भी वो रीइंस्टॉल कर रहा था बार बार, और फिर ऑटोमेटिकली उसने उसके बाद से कैशिंग स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को लगता है कैशिंग का कुछ वियर्ड लॉजिक ट्रिगर्ड है अंदर में, वो हम लोग देख लेंगे कैसा हो रहा है। बट द आइडिया इज कि वो सेम मशीन ही यूज़ कर रहा है शायद, तभी अगली बार से वो कैशिंग यूज़ कर पा रहा है। जो भी है, मतलब हमारे लिए इट्स जस्ट अ टूल। तो ये हो गया पूरा का पूरा आज की क्लास का ओवरव्यू, हम क्या करने वाले हैं। मैंने आपको एंड रिजल्ट भी पहले ही दिखा दिया, सो दैट आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा हाई रहे। अब बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? सीरियस हो गया अब एमएल ऑप्स? ठीक है, तो डेमो मैंने आपको दिखा दिया। नाउ आवर गोल इज टू एग्जीक्यूट ऑल ऑफ दिस वन बाय वन ऑन आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एक्साइटेड? बाकी लोग गाइस, पूरी चीज ओवरव्यू समझ में आ गई? ओके, ठीक है। ठीक है, चलो। तो एक एक करके सब कुछ करते हैं। ये सारे स्टेजेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। दिस इज स्टेज 1, पाइपलाइन रन करना। ये स्टेज 2A है, जहाँ पे मॉडल को लोड कर रहा हूँ। ये स्टेज 2B है, जहाँ पे मैं मॉडल का सिग्नेचर टेस्ट कर रहा हूँ। ये स्टेज 2-3 है, जहाँ पे मैं मॉडल का परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहा हूँ। उसके बाद ये स्टेज 3 है, जहाँ पे मैं मॉडल को प्रमोट कर रहा हूँ। और ये स्टेज 4 है, जहाँ पे मैं फ्लास्क एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा हूँ। देर इज ऑल्सो अ जीरो स्टेप। और ये स्टेप मैंने इसलिए डाला बिकॉज लास्ट टू लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम हुई थी, डू यू रिमेम्बर? हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, हम अपने डीवीसी के लिए एक रिमोट स्टोरेज ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। और वो हमने AWS को बनाया था। बट अगर आपको याद होगा तो हमारा जो AWS CLI वाला पैकेज था वो काम नहीं कर रहा था। डू यू रिमेम्बर दिस? किसी को याद है? सैटरडे को ये हुआ था एकदम बीच में। 2-3 बार हमने ट्राई किया था बट ये पैकेज काम नहीं कर रहा था। तो मैंने इसका फिगर आउट कर लिया सोल्यूशन। तो मैं करके दिखा देता हूँ, कुछ छोड़ना क्यों है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे अपन। सबसे पहले मैं एक बार सेटअप अपना रिक्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं हमारी जो फाइल है, जो हम जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, वो ओपन करता हूँ। हमारी जो फाइल थी उसका नाम क्या था, किसी को याद है? इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ये नाम था क्या, एमएलऑप्स मिनी प्रोजेक्ट? एमएलऑप्स मिनी प्रोजेक्ट ही नाम था शायद। अयाज, इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास, ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ गुड फर्स्ट क्लास। मतलब हम ऑलरेडी एक बहुत आगे की चीज़ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आई एम प्रिटी श्योर आपको इस पॉइंट पे ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सीक्वेंशली स्टार्ट करो। हमारे जो कोर्स में एक सेक्शन है एम एल ऑप्स रिविजिटेड बोल के, वहाँ पे सेशन 1 से आप स्टार्ट करो। अभी तक 21 सेशंस हुए हैं। यू विल हैव टू वॉच ऑल दो सेशंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हमारी आज की क्लास में क्या हो रहा है। इट्स वेरी सीक्वेंशियल। ठीक है, सो फालतू में आप फ्रस्ट्रेट हो गए, उससे अच्छा है कि आप एक बार रिकॉर्डिंग्स देख लो। ओके, सो दिस वाज आवर प्रोजेक्ट। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर मैं आपको दिखाऊं डीवीसी रिमोट लिस्ट, तो एक रिमोट था ना शायद, हाँ ये रहा मेरा रिमोट, और ये अभी क्या है, हमारा लोकल मशीन। बट हमें क्या चाहिए था कि डीवीसी का डेटा कहाँ जाए, AWS पे जाए। तो वही मैं अभी करने वाला हूँ, AWS को कनेक्ट करने वाला हूँ। होपफुली हो जाए, बिकॉज जब मैंने
फ्राइडे को किया था तो हो गया था। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू माय Amazon अकाउंट, मतलब AWS अकाउंट। आई विल लॉग इन। आज की क्लास थोड़ी आराम आराम से करेंगे, ठीक है? मतलब आई रियली डोंट वांट टू रश, बिकॉज ऑलरेडी थोड़ा मल्टीपल चीज़ें हो रही होंगी। तो उसमें अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो देर इज़ अ गुड चांस कि प्रॉब्लम हो। थोड़ा आराम आराम से करेंगे, एनर्जी थोड़ा सा लो करके काम करेंगे, स्टेबिलिटी के साथ। सो ये मेरा S3 डैशबोर्ड है। यहाँ पे ये बकेट मैंने बना दिया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो। अभी अगर मैं इस बकेट में जाऊँ तो यहाँ पे आपको फाइल्स दिखाई देंगी। ये फाइल्स आपको इसलिए दिखाई दे रही हैं बिकॉज मैंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में इसको कनेक्ट किया था एंड इट वाज वर्किंग फाइन। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इस बकेट को एम्प्टी कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ, सो दैट मैं इसको रीयूज कर पाऊँ अपने लिए, हमारे प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पे आई जस्ट पुट एम्प्टी का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, टाइप करना है परमानेंटली डिलीट, सॉरी। कॉपी, पेस्ट, एम्प्टी। इस स्टेप में क्या हुआ कि मेरे पास बकेट तो है, अब वो डिलीट हो गई, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी हो गया वो। ठीक है, अब मैं इस बकेट को यूज करूंगा। इससे एसोसिएटेड मैंने एक IAM अकाउंट बनाया था। ठीक है, उस IAM अकाउंट का मेरे पास सिक्योरिटी की वगैरह सब कुछ है। ठीक है, सो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पे मैंने स्टोर कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने, ये मेरा सिक्योरिटी की है और ये जो भी उसके साथ और आता है पासवर्ड वो भी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब हम यहाँ पे पिप इंस्टॉल AWS CLI कर रहे थे तो वो इंस्टॉल तो हो जा रहा था। इनफैक्ट आई कैन शो यू, पिप लिस्ट करने पे आपको सारे पैकेजेस दिखाई देते हैं। तो इसमें AWS CLI आ रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, ये सारे पैकेजेस है जो हमने इंस्टॉल किए अभी तक। इसमें AWS CLI है। ये देखो है, बोल तो रहा है इंस्टॉल्ड है, बट जब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ यूजिंग दिस कमांड AWS configure, तो ये बोल रहा है कि नहीं है। अच्छा, अभी काम करने लग गया। अरे यार, दिस इज वियर्ड। वैसे अगर आप लोगों के लैपटॉप में काम नहीं करे तो आप ये वाला कमांड रन करना, ये कमांड आप लोग रन करना, इससे काम करने लग जाता है। मे बी शायद मैंने अपने लैपटॉप पे ये कमांड रन किया इसलिए दोबारा काम कर रहा है, जो भी रीजन है। अगर ये कमांड काम नहीं कर रहा, AWS configure रन दिस कमांड, इट विल वर्क। ठीक है, जो भी है, फनी हो गया अभी। अ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना सिक्योरिटी की डाल रहा हूँ यहाँ पे। ये सब मैं डिलीट कर दूंगा, ये सब आपको किसी को दिखाना नहीं होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कोई आपका S3 बकेट यूज़ करके मस्त आपका बिल बढ़ा देगा। मेरा एक्सेस की ये रहा, कहाँ गया यार माउस, दिख ही नहीं रहा। डिफ़ॉल्ट रीजन मेरा यही है, आउटपुट फॉर्मेट JSON है, हो गया। कनेक्ट कर गए हम लोग। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक नया रिमोट ऐड करना है। सो आई वुड राइट DVC रिमोट ऐड, दिस विल बी अ डिफॉल्ट रिमोट, और इसका नाम रख देते हैं माई रिमोट। और इसके आगे हम लोग अपने बकेट का URL डाल देंगे। दिस इज माई S3 बकेट का URL। एंटर मारा। अच्छा, हमने तो रिमूव किया ही नहीं। DVC रिमोट लिस्ट, जस्ट 1 सेकेंड। रिमोट नहीं, माई रिमोट को रिमूव रिमूव करना पड़ेगा ना, तो हमें ये कमांड लिखना पड़ेगा, DVC रिमोट रिमूव। और किसको रिमूव कर रहे हैं हम लोग? माई रिमोट को रिमूव कर दिया। अब DVC रिमोट लिस्ट खाली आएगा, कोई रिमोट नहीं है। और अब मैं ये कमांड रन करूंगा, रिमोट ऐड वाला। हो गया, नाउ इट इज कनेक्टेड। मेरा प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू S3 बकेट। अब अगर मैं यहाँ पे अपने पाइपलाइन को रन करूँ फिर से, तो वो पूरा का पूरा वहाँ पे भी स्टोर हो जाएगा। लेट मी शो इट टू यू। सो व्हाट आई विल डू इज, एक बार जस्ट फॉर फन मैं DVC रिप्रो कर रहा हूँ। ठीक है, पाइपलाइन को रन कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पे, CI पे नहीं कर रहा हूँ, गिटहब पे नहीं हो रहा है, ये मेरे लैपटॉप पे हो रहा है। अरे कुछ बदलना पड़ेगा। params.yaml में
इसको 30 कर देते हैं। डीवीसी रिप्रो। हाँ मित्तल, खुश ने सही आंसर दिया है आपको। अगर आप अपना लोकल रिमोट स्टोरेज यूज़ करोगे तो सीआई पे जब सब कुछ रन होगा गिटहब एक्शन पे, तो वो तो आपका लोकल एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि वो स्टोरेज एडब्ल्यूएस पे हो या किसी और क्लाउड प्रोवाइडर पे हो। उस सेंस में इंपॉर्टेंट है ये कि आपके पास एक क्लाउड स्टोरेज हो। अभी बस मैं आपको इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि S3 में डेटा घुस रहा है। फिलहाल S3 बकेट में कोई डेटा नहीं है। यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। यहाँ पे डेटा आना चाहिए थोड़ी देर में। जस्ट वांट टू शो यू ये। अभी तक हमने अपनी क्लास स्टार्ट नहीं की आज की, ये पिछले क्लास का हम लोग काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर रहे हैं। मॉडल बिल्डिंग में घुस चुके हैं। मॉडल एवेल्यूएशन में घुस चुके हैं। एक काम कर लेते हैं तब तक, डैग्स हब पे ओपन कर लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट। हमने डैग्स हब पे ओपन नहीं किया है। सो इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली, एमएल ऑप्स मिनी प्रोजेक्ट ये है हमारा डैग्स हब प्रोजेक्ट। हमारा एमएल फ्लो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। यहाँ से आई गो टू रिमोट, गो टू एमएल फ्लो यूआई, एक्सपेरिमेंट्स, डीवीसी पाइपलाइन। ये रहा 45 सेकेंड्स अगो। ठीक है। अगर आप मॉडल्स में घुसोगे तो ये वर्जन 4 शायद अभी ऐड हुआ है, लेटेस्ट वर्जन। इफ 20 40 59 कितना बज रहा है, 8:40 हो रहा है ना? हाँ, अभी घुसा ये मॉडल। हो गया। अब अगर मैं जाऊं और S3 बकेट को रीलोड करूं, क्या मुझे कुछ दिखाई देगा गाइस? यस नो? अगर मैं S3 बकेट को रीलोड करूं तो क्या मुझे मेरी डेटा फाइल्स दिखाई देंगी? जल्दी से यस नो में बताओ। क्लिक कर रहा हूं मैं। क्विक क्विज। यस नो? खुश सेइंग यस, बाकी लोग क्या बोल रहे हो? यहाँ पे दिखाई देंगी इसके ऊपर क्लिक करने पे फाइल्स? दिखाई देनी चाहिए कि नहीं ये बताओ। दिखाई देनी चाहिए। आप लोग सब लोग भूल गए हो कैसे ऑपरेट करता है। डोंट यू रिमेम्बर? पुश भी तो करना पड़ेगा। डू यू रिमेम्बर हम लोग गिट स्टेटस करते थे तो वो बोलेगा ये फाइल्स में चेंजेस हुए हैं। डीवीसी स्टेटस करते थे, वो बोलेगा सब अप टू डेट है। फिर हम लोग गिट ऐड करते थे। फिर हम लोग गिट कमिट करते थे, -m। और हम बोलते थे जो भी हमने चेंज किया, चेंज वट एवर। यार छोड़ दो, अभी पूरा मैसेज कौन लिखे। इस स्टेज पे हमें क्या करना पड़ता था? डीवीसी पुश। डू यू रिमेम्बर? गिट पुश करने के पहले हमेशा डीवीसी पुश करते थे। ये जब तक आप नहीं करोगे डेटा अपलोड नहीं होता है। दिस इज द एक्सप्लिसिट कमांड। और डेटा को वापस लाने के लिए क्या करते थे? S3 से खींचने के लिए डेटा को क्या करोगे? पुल करोगे। जब तक ये नहीं करोगे तो आपका रिमोट से आएगा नहीं, जाएगा नहीं। तो अभी हम पुश कर रहे हैं। अब जब मैं पुश करूंगा तो जो भी फाइल्स यहाँ क्रिएट हुई हैं वो सब फाइल्स अपलोड होंगी, और तब दिखाई देगा आपको S3 में। ये पिछली क्लासेस में आप देख लेना, ठीक है? ये अपलोड हो रही हैं सारी फाइल्स अभी। पुशिंग देखो हो रहा है, क्योंकि कनेक्टेड है वो सारा कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस। हम्म। फाइल्स बड़ी हैं क्या? इतना टाइम क्यों लग रहा है?
कोई बात नहीं, वेट करते हैं। हो जाना चाहिए था वैसे अभी तक, क्योंकि फाइल, अच्छा फाइल्स हैं बड़ी, देर आर अराउंड 10,000 रोज, सब टेक्स्ट है तो टाइम लगेगा। 47 files pushed. So if I go back and if I reload this, ये देखो, फाइल्स भी आ गई, रन्स भी आ गया। फाइल्स पे अगर आप जाओगे, MD5 इनक्रिप्टेड, ये रही आपकी सारी फाइल्स जो भी अपलोड हुई हैं। ऑब्वियसली यहाँ से आप देख नहीं सकते हो, बट आप इसको पुल कर सकते हो, या कोई और डेवलपर आपकी टीम का पुल कर सकता है। हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया गाइस। ये लास्ट क्लास में नहीं हुआ था, ये मैंने अचीव करके दिखा दिया। दिस इज डन, दिस इज डन। लेट मी नो। हमने अभी आज की क्लास शुरू नहीं की है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पिछले क्लास का बचा हुआ चीज़ था, ये मैंने अभी अचीव कर लिया। सो लेट मी नो, अभी तक कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है, ओके। तो सब ठीक चल रहा है, हमारा प्रोजेक्ट पूरा सेटअप हो चुका है, ML वाला स्टेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग CI वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी CI वाले पार्ट में घुसने के लिए और ये सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कि आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है, वो सब का सब आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। कहाँ पर? आपके गिटहब रनर के ऊपर। और ये करवाने का बेस्ट तरीका क्या है गाइस? क्या मुझे एक एक लाइब्रेरी का नाम लिख करके एग्जीक्यूट करना चाहिए, या फिर देर इज अ बेटर वे टू डू इट? requirements.txt जनरेट कर दो, और उसको उठा करके गिटहब पे भेज दो, और वहां पे पिप इंस्टॉल requirements.txt चला दो। तो जितना मेरा requirements.txt में है वो सब वहां पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब इस स्टेप पे हमें क्या करना है, नाउ दैट आवर प्रोजेक्ट इज काइंड ऑफ रेडी, मैं एक बार अपना requirements.txt फाइल जनरेट करूंगा, ठीक है। जितनी भी मैंने लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हैं, उन सब के लिए आई विल जनरेट अ requirements.txt फाइल। ओ, अभी समझ में आया। किसी को समझ में आया क्यों ये AWS कॉन्फ़िगर वाला कमांड काम कर गया? अभी मेरे को समझ में आया एक चीज देख करके। कोई बता सकता है उस दिन काम नहीं कर रहा था, आज क्यों काम कर रहा है? उसका रीजन ये है कि मैंने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट स्टार्ट ही नहीं किया। तो ये जो भी हो रहा है ये ग्लोबली हो रहा है। अगर मैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट स्टार्ट करूं, माई env स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट, अब स्टार्ट हुआ है मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब अगर मैं लिखूं AWS कॉन्फ़िगर, मोस्ट लाइकली इट वुड नॉट वर्क। अरे ये इधर भी काम कर रहा है, छोड़ दो फिर। इट्स वर्किंग। बट जो भी है, आपको अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। requirement.txt 2 बार बेइज्जती करा चुका हूँ मैं, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एंड रिजल्ट अच्छा है तो बेइज्जती सह लेंगे। हाँ, शटडाउन सब ठीक कर देता है। इट्स लाइक लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो सो जाओ। अह देखो, requirements.txt जनरेट करने के लिए आपके पास ये कमांड होती है, पिप फ्रीज ग्रेटर देन requirements.txt। ये एज इट इज आपको लिखना है, प्लीज ये रिक्वायरमेंट्स का स्पेलिंग सही लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटर मारा, हो गया। ये रही मेरी requirements.txt फाइल, एंड यू कैन सी नाउ कि ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। इतनी सारी लाइब्रेरीज मुझे चाहिए, मोर देन 150 लाइब्रेरीज आई नीड, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 200 लाइब्रेरीज आई नीड, ठीक है। सारी एक्चुअली डायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं होती है, मुझे जो लाइब्रेरी चाहिए है उसको कोई और लाइब्रेरी चाहिए, इस तरह का सेटअप है, ठीक है। जो भी है, तो मेरे पास हर लाइब्रेरी और उसका कौन सा वर्जन यूज हुआ है मेरे प्रोजेक्ट में, वो आके एक जगह पे मैंने स्टोर कर लिया। अब मुझे इसी को इंस्टॉल करवाना है गिटहब रनर के ऊपर, ठीक है। बट यहाँ पर आई एम गोइंग टू डू अ स्मॉल चीटिंग, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये requirements.txt फाइल यूज नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों नहीं करूंगा मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज मुझे पहले से पता है, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट आगे बना के रखा है, कि इसमें कोई लाइब्रेरी का
किसी दूसरी लाइब्रेरी के साथ लफड़ा है, मतलब ये वर्जन किसी दूसरे के साथ काम नहीं करेगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा लफड़ा है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप ये रिक्वायरमेंट्स डॉट टी को पिप इंस्टॉल करने जाओगे अपने गिटहब रनर पे, बहुत एरर्स आते हैं। तो दैट इज वाई व्हाट आई विल डू इज कि मैं जो प्रोजेक्ट मैंने बना लिया है मेरे गिटहब पे है, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट में जो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी फाइल है मैं उसको यूज करूंगा। सो यहाँ पे अगर मैं कोड में जाऊँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है बाय द वे, हमारा वाला नहीं है, ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी है, इसमें भी ऑलमोस्ट वही फाइल्स के नाम है, थोड़े से यहाँ पे कम है। मैं इसको यूज करूंगा बिकॉज इसमें मैंने ओवर टाइम चेंजेस कर करके ऐसा बैलेंस बना लिया कि सारी लाइब्रेरी सही से इंस्टॉल हो रही हैं। बट ठीक है, पहले एक बार मैं आपको अपनी वाली चला के दिखाता हूँ, एक बार आपको ये वाला चला के दिखाता हूँ, और आप देखोगे कि एरर्स आएंगे। नहीं आएंगे तो अच्छी बात है, आ गए तो हम मेरी लाइब्रेरी, मेरा प्रोजेक्ट वाला रिक्वायरमेंट डॉट टी यूज कर लेंगे। ये बात क्लियर है गाइस? ये मैं समझा पाया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मैंने वीएनवी से फ्रीज किया है, वीएनवी से ही तो करेंगे ना। अगर मैं वीएनवी के बिना फ्रीज करूंगा तो मेरा ग्लोबल जितना इंस्टॉल्ड है सब वहां पे आ जाएगा, वो नहीं चाहिए मुझे। गाइस, इज दिस क्लियर? मैंने जो बोला आपको, मेरा स्ट्रैटेजी इज दिस कि मैं एक बार अभी जो हमने जनरेट किया है रिक्वायरमेंट्स डॉट टी उसको चला के देखूंगा। देर इज अ 99% चांस कि उससे एरर आएगा। अगर नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर एरर आया तो मैं अपने प्रोजेक्ट वाली रिक्वायरमेंट्स डॉट टी फाइल को यूज करूंगा बिकॉज उसमें मैंने सॉर्ट कर रखा है सब कुछ। ठीक है, आप क्या करोगे? आप अपने लैपटॉप पे मेहनत करोगे और ठीक करने की कोशिश करोगे। ये आपको हर प्रोजेक्ट में करना पड़ता है, मत होता है यार, देखो यही सब बातें हैं डेवऑप्स में, यही सब डिफिकल्ट चीज़ें कि प्रॉब्लम हो सकती है। रवि सेइंग कि सर इंस्टेड ऑफ यूजिंग इक्वल टू वी कैन यूज टिल्ड इक्वल टू, देन इट ट्राइज टू यूज नियरेस्ट मैचिंग वर्जन ऑफ लाइब्रेरी विच फिक्सेस अ लॉट ऑफ दीज इश्यूज। ओके, मुझे नहीं पता था ये, थैंक्स रवि, ये मैं आगे यूज करूंगा, आप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, हमारा रिक्वायरमेंट्स डॉट टी हो गया गाइस। तो आई विल गो बैक टू दिस एंड वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दिस। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग इस स्टेज पे हैं जहाँ पे हम अपना सीआई पाइपलाइन का फर्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट करेंगे, फर्स्ट जॉब को एग्जीक्यूट करेंगे ना, जॉब नहीं है, स्टेप को एग्जीक्यूट करेंगे। वी विल हैव जस्ट वन जॉब, उस जॉब के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो चलो कोड लिखते हैं। व्हाट वी नीड टू डू राइट नाउ इज कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे इस फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक नई डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, और इस नई डायरेक्टरी का नाम होगा डॉट गिटहब। और इसके अंदर हमें एक और डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा वर्कफ्लोज। और फिर इसके अंदर हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे, लेट्स कॉल इट ci.yaml। यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, सो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो जल्दी से बताओ कौन कौन से टॉप 3 आपके एलिमेंट्स होते हैं इन द CI फाइल। टॉप 3 लेवल पे जो एलिमेंट्स होते हैं घुसते ही आपको बनाना पड़ता है, किसी को याद है? नेम, जहाँ पे आप एक नाम देते हो, लेट्स गिव इट CI पाइपलाइन। उसके बाद होता है ऑन, मतलब ये कब ट्रिगर होगा, तो यहाँ पे मैं फिलहाल पुश दे देता हूँ। और अगला होता है जॉब्स, जॉब्स में आप एक नाम देते हो, तो फिलहाल हम इसको एक नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे, सब चीज़ों को मिला करके प्रोजेक्ट टेस्टिंग ही बुला लेते हैं, बिकॉज इसमें हम पूरा प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या बोलते हैं, रन्स ऑन, कहाँ पे आपका ये पूरी चीज़ रन करेगी, लिनक्स, लिनक्स नहीं, उबुंटू लेटेस्ट। उसके बाद आते हैं हमारे स्टेप्स, और स्टेप्स में हम एक एक करके सारे स्टेप्स का नेम बताएंगे। तो चलो गाइस, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग जिन लोगों ने भी लास्ट सेशन देखा है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमको भाई फिलहाल सिर्फ फोकस करो आप कि हमें सिर्फ ये करना है, हमें अपनी डीवीसी पाइपलाइन को गिटहब के रनर पे चलाना है, यही हमारा गोल है। बाकी सब भूल जाओ, आगे वाली चीजें भूल जाओ, फ्लास्क को टेस्ट करना है, मॉडल को टेस्ट करना है, मॉडल को प्रमोट करना है, ये सब भूल जाओ। मुझे बताओ, हमें सिर्फ अपने डीवीसी पाइपलाइन को अगर रन करना है गिटहब के सर्वर पे, तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? व्हाट शुड बी द स्टेप 1? जल्दी से बताओ ना, स्टेप बाय स्टेप बताओ। सबसे पहली चीज क्या आएगी?
चेकआउट कोड, जो भी हमारे रेपोजिटरी का कोड है, वो हमें उठा करके कहाँ भेजना पड़ेगा? वो हमें भेजना पड़ेगा गिटहब के रनर पे। ठीक है। एक बार जब कोड चला गया, तो फिर अगली चीज क्या करोगे? स्टेप 2 में क्या करोगे? कोड कॉपी पेस्ट हो गया है, अगली चीज सेटअप पाइथन। उसके बाद अगली चीज इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। एक बार जब सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई, उसके बाद क्या करोगे? रन पाइपलाइन। यही तो 4 स्टेप्स नजर आ रहे हैं, कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं? फिलहाल नहीं। ठीक है। चलो फिर लिखते हैं जल्दी से कोड। आपको पता है जब भी हम कोड चेकआउट करते हैं तो इसके लिए हम एक एक्शन यूज करते हैं। उसके लिए हम यूजेस कीवर्ड यूज करते हैं, एक्शंस स्लैश चेकआउट। और इसका फिलहाल वर्जन 3 हम लोग यूज कर रहे हैं। पाइथन को सेटअप करने के लिए भी हम एक एक्शन यूज करेंगे, और उसका नाम है सेटअप हाइफन पाइथन, और इसका हम वर्जन 2 यूज करेंगे। उसके बाद आती हैं डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने की बारी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे हम पाइथन का वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हैं विथ पाइथन वर्जन। मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके रियलाइज़ किया कि बेस्ट आपको अगर रन करना है तो 3.10 पे बेस्ट रन हो रहा है, सारी लाइब्रेरी सही से इंस्टॉल हो रही है और काम हो रहा है। डिपेंडेंसीज के लिए हमें क्या करना है? हमें रन कमांड यूज़ करना है, और यहाँ पे आप लिखते हो इनफैक्ट पिप इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। यही होता है ना कमांड? ये बोल दिया मैंने। उसके बाद पाइपलाइन को रन करना है, तो पाइपलाइन को रन करने के लिए भी रन कमांड आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डीवीसी रिप्रो। ये हो गया मेरा सीआई का पूरा वर्क फ्लो। देख लो गाइस, आंखों के सामने पूरा का पूरा हमने बिल्ड किया। दिस इज माई सीआई वर्क फ्लो। ठीक है। सेव कर रहे हैं। एक काम और कर रहे हैं, जल्दी से मैं अपने गिटहब पे जा रहा हूँ और रेपोजिटरी को ओपन कर ले रहा हूँ। हमारी रेपोजिटरी का नाम है एमएलऑप्स मिनी प्रोजेक्ट। ये हमारी रेपोजिटरी है। ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं जल्दी से, गिट स्टेटस कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी नई जनरेट हुई है, और जो हमने सी आई डॉट YAML फाइल बनाई है ये भी नया बना है। तो हम लोग गिट ऐड कर लेते हैं, गिट कमिट कर लेते हैं, -m ऐड रिक्वायरमेंट्स एंड ci.yaml। और अब गिट पुश ओरिजिन मास्टर कर लेते हैं। ध्यान देना, अब जैसे ही मैं इसको पुश करूंगा ये सारा कोड गिटहब पे जाएगा, और सिंस मेरे ट्रिगर में मैंने लिखा है कि पुश पे सारी चीज़ एग्जीक्यूट करना, तो मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे एक्शंस में, देर इज नथिंग, अभी तक हमने कोई वर्कफ्लो ट्रिगर नहीं किया है। यू कैन सी नथिंग इज देयर। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डन। लेट्स क्लिक अगेन ऑन एक्शंस। ये देखो आ गया। और अब ये रहा प्रोजेक्ट टेस्टिंग हमारा जॉब, स्टार्टिंग जॉब, सेटअप जॉब हो गया, चेकआउट कोड हो गया। अब यहाँ पे डिपेंडेंसीज मेरी इंस्टॉल हो रही हैं। मर गया। यही हो रहा था मेरे साथ कल। तो कोई कोई लाइब्रेरीज हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है। बोल रहा है कुड नॉट फाइंड अ वर्जन दैट सेटिस्फाई पाइविन 306। ये मेरे साथ हुआ था, मैंने पाइविन को हटा दिया था। ठीक है। और पाइविन को हटाने से काम करने लग गया था। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, मे बी क्या पता हमारे में काम कर जाए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट में जा रहा हूँ, एंड आई एम फाइंडिंग पाइविन। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। वो रवि वाला टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो, और आई एम पुशिंग इट वन मोर टाइम।
इस स्टेप में अगर काम नहीं किया तो फिर मेरी वाली जो रिक्वायरमेंट्स फाइल है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐड कमिट, अभी वही है, मीनिंगफुल कमिट क्या डालते जाएं। पुश, गॉन। लेट्स गो बैक टू एक्शंस। देखो ये सब डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, कैशिंग नहीं हो रही है, डाउनलोड हो रहा है, एंड इट माइट टेक मोर टाइम। देखो वही सब प्रॉब्लम्स आ रही है जो मेरे को हुई थी। सो ये AWS CLI वाली जो लाइब्रेरी है ना, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। कोई AI बोटोकोर बोल के लाइब्रेरी है जो बोटोकोर वाली लाइब्रेरी के साथ पंगे लेके बैठी हुई है। इसको ये वर्जन चाहिए, उसको ये वर्जन चाहिए, ये सब काफ़ी लफड़ा हुआ था मेरे साथ और काफ़ी मेरे को टाइम वेस्ट हुआ था। सो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल यूज मेरा requirements.txt फाइल, दिस वन आई विल यूज। सो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल रिप्लेस दिस वन। क्या हुआ ये, पता नहीं, समहाउ कॉपी नहीं हो रहा। कॉपी पेस्ट, 189 डिपेंडेंसीज है, अब 175 है मेरे वाले में। अपडेट रिक्वायरमेंट्स डॉट टी गिट पुश, गो बैक एक्शंस, थर्ड वन प्रोजेक्ट टेस्टिंग। लेट्स होप इंस्टॉल हो जाए इस बारी। हो गया, कॉन्ग्रेट्स। होना ही था वैसे तो। अह, अब हम लोग अगले वाले स्टेप में जाएंगे, रन पाइपलाइन, थोड़ी देर में। देखो रन पाइपलाइन में घुस गए, अब पाइपलाइन ट्रिगर हो गई। वी आर इनटू डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला स्टेप, फीचर इंजीनियरिंग वाला स्टेप। अभी एक जगह पे जाके पाइपलाइन मर जाएगी, मुझे पता है पहले से, और वो है मॉडल इवैल्यूएशन वाला स्टेज। मॉडल बिल्डिंग तक सही से चलेगा, मॉडल इवैल्यूएशन में मर जाएगी फाइल। अ, इस वजह से यहाँ पे आते ही बोलता है ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। एनी गेसेस, ऑथराइजेशन किस चीज़ का मांग रहा है? ये है बाय द वे मेरी मॉडल इवैल्यूएशन वाली फाइल। अगर आप SRC में घुसो तो ये रही मॉडल इवैल्यूएशन वाली फाइल। एनी गेसेस कौन मांग रहा है ऑथराइजेशन? यस, डैग सब। ये जो कोड है ना, ये शायद आपको याद होगा, आपने भी जब अपने मशीन पे फर्स्ट टाइम रन किया होगा तो एक ब्राउजर खुला होगा और आपको बोला होगा ऑथेंटिकेट करने के लिए, बोला होगा। वहां पे आपने ऑथेंटिकेट किया होगा डैग सब को, उसके बाद से सबसीक्वेंट रन्स में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बट फर्स्ट टाइम पे करने को बोला होगा। जो लोग प्रैक्टिस किए हो इसको, कैन यू टेल मी, आपके साथ हुआ था ऐसा जब आपने फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट चलाया था? इस कोड के एग्जीक्यूट होने पे एक ब्राउजर विंडो खुला था और उसने आपको लॉगिन या ऑथेंटिकेट करने को बोला था, इन सम फॉर्म। यस, पीपल आर सेइंग यस। तो हो क्या रहा है कि सिंस हम लोग फर्स्ट टाइम इस रनर पे ये काम कर रहे हैं, तो यही सेम कोड ट्रिगर हो रहा है। ये सेम कोड जो है ये ट्रिगर हो रहा है, और ये एक्चुअली आपको बोल रहा है कि ब्राउजर विंडो खोलो और ऑथेंटिकेट करो। द ओनली प्रॉब्लम इज कि हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर है, तो हो नहीं पा रहा ये काम, इसीलिए वो एग्जीक्यूशन जाके वहां पे रुक गया है।
थोड़ा वेट करते हैं। थोड़ी देर के बाद आप नोटिस करोगे कि एरर आ जाएगा आपके सीआई पाइपलाइन में, बोलेगा कि ऑथराइजेशन नहीं हुआ। हमने थोड़ी देर वेट किया, बट तभी भी नहीं हुआ, तो हमने किल कर दिया पूरे के पूरे वर्कफ्लो को। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। तो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये फिगर आउट किया कि ये जो तरीका है, ये तरीका काम नहीं करेगा डैग सब से कनेक्ट करने का। डैग सब से कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप ये कोड डालो, और ये जो डैग सब इनिट फंक्शन है ये क्या करता है, ये बिहाइंड द सीन्स आपके ब्राउजर के साथ कनेक्ट करके ऑथेंटिकेट करवा देता है। डैग सब को पता चल जाता है कि ये एक ऑथेंटिक बंदा है, और आपका कम्युनिकेशन सेट हो जाता है। बट सिंस ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। तो हमें एक ऑल्टरनेट तरीका यूज करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट तरीका क्या है कि आपको एक की जनरेट करना पड़ेगा डैग्स हब के ऊपर, और उस की को लेकर के आप ci.yaml फाइल में डालोगे, और उस की हेल्प से ऑथेंटिकेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है गाइस? एक बार जल्दी से मुझे यस नो बताओ। मैंने आपको प्रॉब्लम डिफाइन किया कि क्या प्रॉब्लम हुई है, हम यहाँ पे आके अटक गए, हमारा पाइपलाइन इसके आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों हुआ? बिकॉज हमने जो कोड यूज किया है डैग सब इनिट वाला, ये ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन करता है। इसको ओ ऑथ भी बोला जाता है शायद, अब मुझे एक्चुअली इतना आइडिया नहीं है ऑनेस्टली। बट सम फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन इज गोइंग ऑन जो ब्राउजर की हेल्प ले रहा है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पे हम एक रनर के ऊपर काम कर रहे हैं। देखो फट गया कोड। देखो ये बोल रहा है, इसने इनफैक्ट लिंक भी जनरेट किया था, ये देख रहे हो? इसने एक लिंक जनरेट किया था, इस पे मैं क्लिक करके ऑथेंटिकेट कर सकता था, ये देखो। बट ये फीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि कोई इसको क्लिक करके ऑथेंटिकेट कर पाए। एंड दैट इज वाई पूरा का पूरा पाइपलाइन फेल कर गया। ऑल्टरनेट वेज कि रादर देन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन, यूज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन जहां पे आपको एक की जरूरत पड़ेगी। और वो की आप कहाँ पे डाल दोगे? वो की आप डाल दोगे अपने ci.yaml फाइल में, यहां पर, इस जगह पे। अब क्या होगा कि सिंस आपके पास की है, तो उस की हेल्प से ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आई? मुझे एक बार बताओ, ये थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी स्टेप है। जस्ट वांटेड कि आप लोगों को एटलीस्ट वाई समझ में आए कि हम ये चेंज क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप डैगसब में की कैसे बनाते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डैगसब में। ये है मेरा डैगसब अकाउंट। यहाँ से आपको जाना है योर सेटिंग्स में। योर सेटिंग में यहाँ पे टोकन है, की नहीं है, ये लोग टोकन बुलाते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यू कैन जनरेट अ न्यू टोकन। इस पे क्लिक करोगे, इट विल जनरेट अ न्यू टोकन फॉर यू। ये देखो, यहाँ पे आप एक टोकन का नाम रख सकते हो। ठीक है। मैंने ऑलरेडी वैसे टोकन्स बना रखे हैं, और मैं फिर से बना देता हूँ। DSMP2 बुला लेते हैं। ठीक है, जनरेट टोकन। ये टोकन है आपका, इसको आपको कहीं पे सेव करके रखना पड़ेगा। सो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, इसको नोटपैड पे रख ले रहा हूँ, ऑब्वियसली किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सो ये मेरा टोकन है, दिस इज माई टोकन। ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंस ये टोकन आपको ci.yaml फाइल में एग्जीक्यूट करना है, बेसिकली इस जगह पे एग्जीक्यूट करना है, इस जगह पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस टोकन को उठा करके गिटहब पे डालना पड़ेगा एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल, एज अ सीक्रेट। और उससे फेच होगा आपके ci.yaml फाइल में। ये थोड़ा सा ऐसा इनडायरेक्ट स्टेप है, आप डायरेक्टली इस की को उठा करके यहाँ तो पेस्ट नहीं करोगे ना। डू यू थिंक आप ये करोगे? यस और नो? डू यू थिंक दिस इज द गुड वे? आई मीन यू कैन डू इट, बट शुड यू डू दिस? कि यहाँ पर आपने अपना की ऐसे डाल दिया, ये सबको दिखने लग जाएगा, राइट? तो इसको छुपाने के लिए आप क्या करते हो, आप गिटहब के अंदर सीक्रेट्स रखने के लिए एक ऑप्शन होता है, तो आप उसको यूज करते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है वो पूरी चीज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गिटहब रेपोजिटरी पे जाना पड़ेगा। ये मेरी गिटहब रेपोजिटरी है, इसमें सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन होता है सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स का। इसमें एक्शंस पे आपको जाना है, और यहाँ पर
न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट बोल करके आपको एक नया सीक्रेट क्रिएट करना है। हमारे सीक्रेट का नाम हमने रखा है डैग्स हब अंडरस्कोर पैट, पर्सनल एक्सेस टोकन। ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या पेस्ट करना है, ये जो आपने कॉपी किया था। अब जैसे ही आप ऐड सीक्रेट करोगे, इसके बाद अब आप इसको कभी देख नहीं पाओगे, ये दोबारा विजिबल नहीं होगा, आपको बस ये नाम याद रहेगा और इस नाम से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो मैं सीक्रेट को ऐड कर रहा हूँ। ऐड हो गया, यहाँ पे मेरा सीक्रेट है ये। देखो अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। एडिट करने का मतलब है आई कैन ऐड न्यू वैल्यू, बट आई कैन नॉट एडिट द प्रीवियस वैल्यू, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो इन एनी केस मेरे पास एक जगह पे एक लॉकर में मैंने छुपा दिया अपना सीक्रेट। अब उस लॉकर के अंदर मैं फेच करूंगा चीज़ों को। ठीक है। तो फंडा बहुत सिंपल है, आपको क्या करना होता है, ये कोड यूज़ करना होता है। आई शो यू। सिंस मैं हाथ से सारा कोड नहीं लिखता हूँ, तो एक सिंपल सा कोड है, आई शो यू। यहाँ पे भी नहीं है। या दिस इज इट। कहाँ गया यार, इन केस ये है, दिस इज इट। कॉपी। यहाँ पे मैं आया और रन करने के पहले पेस्ट कर दिया। देखो, रन पाइपलाइन वाले स्टेप में डीवीसी रिप्रो चलाने के पहले मैंने क्या किया, बता दिया कि गिटहब के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में से एक सीक्रेट आपको उठाना है। कौन सा वाला, डैग्स हब पैट। तो इससे क्या होगा, मेरे रनर वाली मशीन के पास अब ये सीक्रेट की है। ठीक है। ये सीक्रेट की है। तो इतना फ्लो समझ में आया आपको? मैं आपको पूरा शुरू से बताता हूँ क्या हुआ। कि ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो हमने डैक्सहब पे की जनरेट किया, जिससे हमें एक बड़ा सा नंबर मिला। उसको उठा करके हमने गिटहब पे सेव कर दिया सीक्रेट बना करके। अब उसी को मैं यहाँ पे फेच कर रहा हूँ इस जगह पे। सो ये जो पूरा कोड है, दिस इज एसेंशली प्रोड्यूसिंग दिस की। इस की को खोज के लाने के लिए ये पूरा कोड लिखा हुआ है। इज इट क्लियर अभी तक गाइस? आई वेट एट दिस स्टेप। दिमाग में अपने क्लियर कर लो कि क्यों हो रही है पूरी चीज। ठीक है। डन। अभी हमने 50% काम किया है। अब एक काम बाकी है। क्या काम बाकी है? काम ये बाकी है कि मैंने आपको बोला था कि, कहाँ गया फाइल, मॉडल इवैल्यूएशन। मैंने आपको बोला था ये कोड तो काम नहीं करेगा। ये कोड काम क्यों नहीं करेगा, बिकॉज ये ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन करता है, हमें की बेस्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग कोड आपको लिखना पड़ेगा। और वो कोड मैंने काफ़ी ऐसा गूगल गूगल करके निकाला है, मुझे भी नहीं आता था। वो कोड मैं आपको दिखाता हूँ। अम्म, चलो यहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं अपने वाले प्रोजेक्ट में जाऊँगा, वहाँ पे मैं एसआरसी में घुसूंगा। एसआरसी में मैं मॉडल्स में घुसूंगा, और वहाँ पे मैं मॉडल इवैल्यूएशन में जाऊँगा। यहाँ पे वो कोड है, अपडेटेड कोड, ये देखो। ये जो कोड है ना, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हो यहाँ पर? कोई एक चीज़ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिखाई दे रही होगी? What is that important thing that you're able to see in this piece of code? If you can see dags hub underscore pat, तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा ये की बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। सो मुझे अब क्या करना है, जहां जहां पे मेरा dags hub का कोड है उसके बदले मुझे ये कोड डालना है। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल गो बैक टू माई कोड। ये मेरा कोड है, इसके बदले मैंने ये डाल दिया। ये ओएस का एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट ओएस कर लेता हूँ। ठीक है। ये मैंने चेंज कर लिया मॉडल इवैल्यूएशन में। एक और जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा पाइपलाइन में, एक और जगह पे ये पुराने वाला डैगसब का कोड है। एनी गेसेस कौन सी और फाइल है, कौन सा और स्टेज है जहाँ पे हमने डैगसब से कनेक्ट करने का कोड लिख रखा है गाइस? एक और जगह पे लिखा है हमने।
फ्लास्क तो पाइपलाइन का पार्ट नहीं है, वी आर करेंटली एग्जीक्यूटिंग द पाइपलाइन। तो पाइपलाइन में रजिस्टर मॉडल जो स्टेज है, अगर आपको याद हो, रजिस्टर मॉडल वाले स्टेज में भी सेम कोड है, ये देख रहे हो, ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन का कोड है। हमें ये नहीं चाहिए, इंस्टेड हमें ये चाहिए जो हमने अभी कॉपी पेस्ट किया। ऑल्सो देर इज अ प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट ओएस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये मैंने पिछले वाले प्रोजेक्ट का कॉपी पेस्ट किया है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें गलत दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि रेपो नेम क्या है, रेपो नेम है MLOps मिनी प्रोजेक्ट हमारे केस में। और कुछ बदलने की ज़रूरत है क्या? ना, बाकी सब कुछ ठीक है। सिमिलरली रजिस्टर मॉडल में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे जाके लिखना पड़ेगा MLOps मिनी प्रोजेक्ट, एंड वी आर डन। हमने सॉल्व कर लिया इस इशू को। अब देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। गेट स्टेटस करेंगे क्योंकि हमने चेंजेस किए अपने कोड में, गेट ऐड करेंगे, गेट कमिट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ऐड टोकन बेस्ड ऑथ फॉर डैग्स हब। ये मेरा कमिट है, एंड आई वुड डू गिट पुश ओरिजिन मास्टर। रन किया, डन। इफ आई गो बैक, इफ आई क्लिक ऑन एक्शंस, लेट्स सी एंड लेट्स होप कि अब ये सही से काम कर जाए। डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है, फिर से नोटिस करना हर चीज़ डाउनलोड हो रही है, कैशिंग नहीं है अभी तक। एवरीथिंग इज बीइंग डाउनलोडेड एंड दैट मीन्स इट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम, बट लेट्स वेट, अभी कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं कैशिंग ऐड कर दूंगा। डन, हो गया ये। पाइपलाइन स्टार्ट हो गई एग्जीक्यूट होना। लास्ट टाइम कहाँ पे रुक गया था, मॉडल इवैल्यूएशन वाले स्टेज पे रुक गया था, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड बोल करके। होपफुली इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे देख लो ML फ्लो में आपका लास्ट एक्सपेरिमेंट कब रजिस्टर हुआ है, 8 days अगो। सॉरी, DVC पाइपलाइन वाला भी तो रन किया था 36 minutes अगो, और कोड मर गया। इट सेज डैग सब पैट इन्वायरमेंट वेरिएबल इज नॉट सेट। सेट तो किया हमने यहाँ पे, यही सब मैं बोल रहा था, यही सब प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा मैंने यहाँ पे सेव ही नहीं किया ना, ये फाइल सेव नहीं किया, सॉरी, सेव करना पड़ेगा। सेव ही नहीं किया वो इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करके। गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। लेट्स गो बैक, वन मोर रन, एक्शंस। हम सब कुछ वापस इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, होने देते हैं।
हो गया। पाइपलाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। फीचर इंजीनियरिंग स्टेप पर हैं हम लोग। मॉडल्स बिल्डिंग पे गए हैं। देखो मॉडल इवैल्यूएशन ट्रिगर हुआ, देखो स्टार्ट हो गया मॉडल इवैल्यूएशन, ऑथराइजेशन नहीं मांगा उसने। इसी स्टेप में पिछली बार हम लोग रुक गए थे। मॉडल इवैल्यूएशन काम कर रहा है। हो गया। अब मॉडल रजिस्टर मॉडल हो गया। पाइपलाइन हमने एग्जीक्यूट कर दिया पूरा का पूरा, देखो ग्रीन टिक आ गया। एंड इफ आई गो बैक टू एमएल फ्लो एंड इफ आई रीलोड दिस, ये देखो दिस इज द करेंट रन 27 सेकेंड्स अगो। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मॉडल भी आ गया होगा वर्जन 5, जो अभी जस्ट घुसा होगा स्टेजिंग एरिया में। 21:19:05 अभी टाइम क्या हो रहा है? परफेक्ट। एंड वी आर डन विथ स्टेज 1 गाइस। ये हमने कर लिया। दिस एंटायर थिंग इज वर्किंग। डन। हमने जस्ट हमारा पूरा का पूरा डीवीसी पाइपलाइन गिटहब के रनर पे एग्जीक्यूट किया। हाउ कूल इज दैट? लेट मी नो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट्स हैं। यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स लिख रखे हैं देख लेना एक बार। नॉर्मल तरीके से चलाया, दो प्रॉब्लम्स हुई, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी वाली, डैग सब ऑथेंटिकेशन वाली। कीप सॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स अंटिल यू आर गुड टू गो। मेरे केस में एक फाइल थी, मैंने उसको चिपका दिया, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने मशीन पे। हाँ ये एक चीज़ बच गई है, ये हम लोग कर लेते हैं। बार बार आप नोटिस कर रहे हो कि जितनी बार हम अपना वर्क फ्लो रीरन कर रहे हैं, उतनी बार पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट्स डॉट टी का हर चीज़ फिर से डाउनलोड हो रहा है। अब बेटर ऑप्शन वुड बी कैशिंग। वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने एक टोकन जनरेट किया डैग सब पे, इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसको स्टोर किया सीक्रेट बना के, और अपना डैग सब ऑथ कोड चेंज किया इन दीज टू फाइल्स। ये सारे स्टेप्स हमने एग्जीक्यूट किए हैं। ठीक है। अब एक चीज़ जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। वॉट यू कैन डू इज कि आप जो बार बार डाउनलोड हो रहे हैं सारे पैकेजेस, उसके बदले कैशिंग यूज़ कर सकते हो। कुछ करना नहीं होता, बहुत सिंपल सा एक कोड है। अगेन मैंने भी हाथ से नहीं लिखा कभी, कॉपी पेस्ट ही किया है। दैट कोड इज ओवर हियर, ओवर हियर। कहीं तो मिल जाओ भाई, एकदम लास्ट में है कहीं पे। हाँ दिस इज द कोड। ये कोड है। इसको आपको एज इट इज इंस्टॉल डिपेंडेंसीज वाले स्टेप के पहले पेस्ट कर देना है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको अपने सी आई वर्कफ्लो में जाना है, और जहाँ पे आपने ये डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने वाला कोड लिखा है, उसके ठीक पहले इस जगह पे ये कोड पेस्ट कर दो। दैट्स इट। सेव किया, वापस गए, गिट ऐड किया, कमिट में आई कैन से ऐड कैशिंग इन सी आई वर्कफ्लो, और पुश कर दिया। अब तुरंत ये चेंज आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट आप देखोगे सब्सीक्वेंटली अब हम जितने भी हमारे वर्कफ्लोज एग्जीक्यूट करेंगे, वहाँ पे बार बार तो डाउनलोड नहीं होगा, ये कैशिंग की वजह से होगा। आप कैश्ड वर्जन यूज़ करने लगोगे। लेट मी शो यू। ये रहा सबसे रीसेंट वाला। फिलहाल तो डाउनलोड होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, बट इसके बाद से देखो अभी डाउनलोड हो रहा है सब कुछ। बट कैशिंग इंप्लीमेंट करने के एक दो राउंड्स के बाद मैंने नोटिस किया है कि बार बार फिर डाउनलोड नहीं करता है, और ये जो पूरा का पूरा स्टेप है वो बहुत फास्ट हो जाता है। फिलहाल ये होगा पूरा का पूरा, इसको कुछ नहीं कर सकते। इट्स डाउनलोडिंग एवरीथिंग राइट नाउ, बट यू वुड सी कि कुछ टाइम के बाद ऐसा नहीं होगा। तो छोड़ो, ये पाइपलाइन को कैंसिल कर देते हैं, फालतू में एक नया मॉडल जनरेट करेगा। कैंसिल वर्कफ्लो, कैंसिल कर दिया। ठीक है। सो या, वी आर हियर, वी आर हियर, दिस इज डन। कुछ बोलो गाइस, इतना सन्नाटा क्यों है? मजा आ रहा है, डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इजी लग रहा है, एनीथिंग?
गिव मी सम फीडबैक। इतनी मेहनत करके आया हूँ मैं। कैन यू सी हाउ प्रिपेयर्ड आई एम? आप लोगों को टीचर्स वाला पर्सपेक्टिव नहीं मिलता होगा ना, बट आई विल टेल यू कि इस तरह का पूरा फ्लो एग्जीक्यूट करना लाइव क्लास में, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। एंड मेरे को पता है लास्ट 2 दिन में आई हैव एक्चुअली स्पेंट अ लॉट ऑफ आवर्स डिबगिंग अ लॉट ऑफ कोड, तब जा करके अभी स्मूथली इतने टाइम में हो गया ये। एंड होपफुली आगे वाली चीज़ें भी हो जाएंगी। बट जब आप अपने लैपटॉप पे जाके करोगे, यू वुड रियलाइज कि इसमें मेहनत है। और ऑप्स वाला पूरा पार्ट यही है। ऑप्स वाला पूरा पार्ट इज अबाउट स्ट्रगलिंग विथ योर कोड, विथ योर टूल्स, और उसको करने करने के बाद ही यू गेट गेट दैट एक्सपीरियंस, एंड इवेंचुअली फिर सेटअप हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, एमएल वाला पार्ट फिर भी थोड़ा आसान है, बट ऐसे ऑप्स वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। क्योंकि अभी तो बहुत बाकी है यार। ये तो आधे घंटे में पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्प्लिट दिस इनटू 2 क्लासेस, क्या बोलते हो? एक आज की क्लास, और एक हम लोग मंडे को एक और क्लास लेके आगे का कर सकते हैं। गिव मी योर सजेशन, क्या लगता है? बिकॉज दिस वुड रिक्वायर वन मोर, 1.5 घंटा और लगेगा अभी यहाँ से। बिकॉज अभी और बहुत सारा नया कोड वगैरह इंट्रोड्यूस होगा, सारा फ्लोज हम लोग ऐड करेंगे, 1.5 घंटा और लगेगा। सर, इंस्टेड वी कांट वी हैव अ रिकॉर्डेड क्लास? आई मीन यू कैन हैव अ रिकॉर्डेड क्लास ऑन, बट अगेन इट विल टेक मी सम टाइम, मंडे लगेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज ऐसे भी 1.5 घंटा हो गया, लाइव क्लास ही कर लेते हैं चलो। बिकॉज मेरे को बहुत एफर्ट लगता है रिकॉर्डिंग करने में। मंडे को एक और क्लास करते हैं। मेरे को ऐसे भी थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा है पूरा का पूरा ये करने के बाद। लेट्स हैव अ क्लास ऑन मंडे। और वहाँ पे ये जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। तब तक आप लोग क्या करो, जितना भी मैंने आज कराया, ज़्यादा नहीं कराया है, बट जितना भी कराया है वो आप लोग अपने मशीन पे रन करके रेडी रहो। और फिर मंडे को हम लोग बाकी का भी कंप्लीट कर लेंगे। सो हाँ, सेम टाइम, एवरीथिंग विल बी सेम। मैं शेड्यूल में ऐड कर दूंगा एक और क्लास। क्लियरली इट वुड रिक्वायर 3 आवर्स। किसी ने बोला भी था अभी थोड़ी देर पहले कि आज की क्लास 3 घंटे की होगी। तो 1.5 घंटा तो निकल गया, बिकॉज ओवरव्यू वगैरह काफ़ी बताया। वी नीड एटलीस्ट 1.5 घंटा और, तो वो आज नहीं हो पाएगा। और अभी मैं आधा घंटा और कराऊंगा तो नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत कम चीज़ें बचेंगी, तो लॉजिकली मिड पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। स्टेप 2, 3 और 4 नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सभी अग्री कर रहे हैं? चलेगा? ठीक है। बाकी लोग भी बोल दो यार एक बारी, जो लोग हो। ठीक है, फिर मंडे को करते हैं, इस मंडे को कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप लोग भी ये सारी चीज़ें कर लो। तब तक अब आप कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप पूछ सकते हो गाइस, मैं हूँ अभी। नहीं नहीं अक्षय, मंडे को ही हो जाएगा। आई एम अवेलेबल ऑन मंडे। सर, एनी टेंटेटिव आइडिया ऑफ व्हेन विल डीएल विद एनएलपी स्टार्ट, आल्सो डीएमपी प्रोजेक्ट्स का? हाँ शुभम, DSMP 2 के प्रोजेक्ट्स तो इस मंथ के बाद से स्टार्ट होंगे। इस मंथ तो MLOps चलेगा, प्लस वो बेजियन ऑप्टिमाइजेशन, मोंगोडीबी, ये सब चलेगा। सितंबर में मैं आपको 2 प्रोजेक्ट्स करा दूंगा। वो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, लाइव क्लासेस नहीं होंगी, बिकॉज मैं आई एम शिफ्टिंग माई हाउस। आई एम मूविंग टू अ न्यू लोकेशन इन गुड़गांव, तो सितंबर में मैं थोड़ा बिजी हूँ। सेटअप भी नहीं होगा तो लाइव क्लासेस मुश्किल है। तो आई विल बी शेयरिंग रिकॉर्डिंग्स, बट 2 प्रोजेक्ट्स कवर हो जाएंगे। और 2 और प्रोजेक्ट्स मैं अक्टूबर में कवर कर दूंगा। तो सॉरी, थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो रहा है, बट अगेन एवरीथिंग बिकॉज MLOps हम 2 बार पढ़ रहे थे इस कोर्स में, इसीलिए ऐसा हुआ। अदरवाइज अभी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते। और रही बात DL विद NLP का, यार उसका मैं अभी डेट नहीं बता पाऊंगा। समवेयर इन अक्टूबर में भी। कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे पहले, आप ही लोग सजेस्ट कर देना, कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहते हो। मतलब देख लेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट कर लेंगे, अच्छे से करेंगे। तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करते कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे पहले। ऑर्डर मैटर नहीं करता। स्पॉटिफाई, उसमें ऑडियो डेटा होगा? देखना पड़ेगा, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है।
वो लिस्ट मैंने एकदम कोर्स की शुरुआत में बनाई थी, आई डोंट इवन रिमेंबर वो 4 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, देखना पड़ेगा। ऑडियो डेटा होगा तो उसको कैसे प्रोसेस करना है समझना पड़ेगा। नहीं, उसमें ऑडियो डेटा नहीं होगा ना। स्पॉटिफाई वाले में ऑडियो डेटा नहीं है, हम गाने के कंटेंट के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, गाने के मेटा डेटा के बेसिस पे कर रहे हैं। लाइक मे बी उसका लिरिक्स हो गया, म्यूजिक किसने दिया, सिंगर कौन है, इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे शायद वो रिकमेंडेशन है, शायद जो भी है। ठीक है गाइस, चलो फिर और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर विच सेक्टर आर यू शिफ्टिंग? आई एम इन 85। अरे आई वॉज प्लानिंग टू मूव टू 82 एक्चुअली, नया गुड़गांव ना। बट फिर मेरे को लगा थोड़ा दूर हो जाएगा, तो आई एम मूविंग टू 66 विच इज़ अराउंड सोना रोड। फॉर प्रोजेक्ट्स वी विल यूज MLOps CI/CD ऑल्सो। हाँ हाँ, जो भी आप सीख रहे हो अभी सब कुछ, ये सब हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट में भी, ऑब्वियसली। Sir, when I tried AWS with MLflow, I realized how much efforts you might have put in your side because I could do it very smoothly without any errors following your video, but I truly realized। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगी थी शिजू। आ, हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो लगी थी। सर यू टोल्ड रिगार्डिंग क्रोम एक्सटेंशन फॉर द प्रोजेक्ट। हाँ, किसी एक प्रोजेक्ट में क्रोम एक्सटेंशन बनवा देंगे ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स बेसिकली जहाँ पे आप फ्लास्क एप्लीकेशन बना रहे हो मॉडल को सर्व करने के लिए, उसके बदले हमें एक API बना देंगे। वो API एक क्रोम प्लगइन से बात करेगी। वो थोड़ा सॉफ्टवेयर वाला साइड है, वो कुछ खास बड़ी बात नहीं है। सर DL विद कंप्यूटर विजन में डिटेल्ड पढ़ाया जाएगा या क्रैश कोर्स होगा? मेरे को लगता है दोनों के बीच में कहीं पे होगा ये पूरा चीज़। डिटेल्ड तो इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज 25 क्लासेस हैं, और एकदम भी क्रैश कोर्स नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि बस छू के निकल गए, चीज़ें अच्छे से कवर की जाएंगी। बट जितना डिटेल में आपको DSMP में पढ़ाया जा रहा है, इतने डिटेल में नहीं हो सकता। और उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। DSMP के क्लासेस मैं ले रहा हूँ, मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ, मेरी कंपनी है। तो मेरे लिए इट्स वेरी पॉसिबल कि मैं जितना मर्जी अपना एफर्ट लगा सकता हूँ। बट बाकी ये जो कोर्सेज ले रहे हैं, ये दूसरे टीचर्स ले रहे हैं, दे ऑल्सो हैव अ जॉब। तो उनके पास एक लिमिटेड विंडो है जहाँ पे उनको ये सब कुछ कराना है, एंड आई हैव टू पे देम एज वेल। तो थोड़ा सा ऐसा लिमिटेड तरीके से ही एग्जीक्यूट करेंगे, बट आपको डिसेंट समझा दिया जाएगा, ऐसा लोड मत लो। और अगर नहीं समझ में आएगा तो रिफंड का ऑप्शन तो है ही। इतना तो आप लोगों को अब पता ही है हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। आई विल ट्राई वेरी हार्ड कि आपको रिफंड की ज़रूरत ना पड़े। सर कौन से टीचर्स ऐड हुए कैंपस एक्स में? डोंट नो येट। सो अजय इज वर्किंग विद अस, बालाजी इज वर्किंग विद अस, रोहन इज वर्किंग विद अस, हिमांशु जो आप लोगों के साथ बैच में है, ही इज ऑल्सो वर्किंग विद अस। तो ये 4-5 लोग तो दिख रहे हैं अभी। सर आपने ML केस स्टडीज़ वाला कोर्स भी बोला था रोहन सर का। हाँ, वो रोहन थोड़ा बिजी है एक्चुअली, ही हैज़ चेंज्ड हिज जॉब, तो थोड़ा सा बिजी चल रहा है वो। तो उनसे भी बात होगी तो फिर वी कैन स्टार्ट। बहुत ज़्यादा कोर्सेज एक साथ नहीं रोल आउट करना चाह रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कि टीम बहुत छोटी सी है हमारी, तो मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, प्लस क्वालिटी इंश्योर करने में प्रॉब्लम होती है। तो एक बार जब पावर BI का 1 महीना हो गया, मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ फीडबैक्स ले लिए, सब सही स्मूथ चल रहा था, तब मैंने ये फिर कोर्स लॉन्च किया, तो डीप लर्निंग वाला। अब इसमें भी थोड़ा चला के देखेंगे, फीडबैक वगैरह सही रहेगा, पूरा प्रोसेस स्मूथली सेटअप हो जाएगा, तब अगला बैच लॉन्च करेंगे। मैं मतलब बेसिकली लालच ड्रिवन डिसीजन नहीं ले रहा हूँ मैं। आपको विश्वास नहीं होगा मेरे को डेली बेसिस पे कितने लोग कितने कोर्सेज के बारे में पूछते हैं। अगर मैं उसको प्योरली मॉनेटरी टर्म्स में भी सोचूं ना, तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी जो मैं कैश इन कर सकता हूँ। बट मेरे को इतना समझ में आया बिजनेस करते करते कि शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे जाने में आप हमेशा बर्बाद होते हो। अगर आप हमेशा मेक श्योर करोगे कि आपके स्टूडेंट्स खुश हैं और उनको अच्छी क्वालिटी मिल रही है, तो इवेंचुअली आपका बिजनेस भी बड़ा हो जाता है। तो मेरी ये फिलॉसफी रहती है। तो दैट इज़ वाई थोड़ा स्लोली चल रहे हैं कछुए की तरह। बट इतना हमेशा मेक श्योर करते हैं कि जितना पढ़ाया है वो सब अच्छे से डिलीवर हो। एंड आई एम श्योर आपको ये चीज़ दिखाई देती होगी हम लोगों के एफर्ट्स में, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, कि हम कोशिश करते हैं कि कम डिलीवर हो, बट जितना भी हो वो अच्छे से डिलीवर हो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू अबाउट एम एल ऑप्स वाला कोर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। कितने लेक्चर्स हो गए हैं? 22-23 लेक्चर्स हुए हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बट वुड यू अग्री कि अभी तक जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है?
हाँ, तो बस यही गोल है, अब आगे पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे धीरे धीरे। और क्वेश्चंस क्या हैं? विच एम एल एल्गो शुड आई बी फेमिलियर विथ फॉर प्रोजेक्ट्स? देखो, प्रोजेक्ट्स में मोस्टली आप बूस्टिंग, बैगिंग, एस वी एम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर सर्टेन केसेस, यही सारे एल्गोरिदम्स हैं। शुभम, ऐसा कुछ सेट पाथ नहीं है यार। कुछ लोग डायरेक्टली भी डेटा साइंटिस्ट बन गए, कुछ लोग डेटा एनालिस्ट पहले बने फिर बने, कुछ ऐसा सेट पाथ नहीं है। जस्ट कीप ट्राइंग। जो आपको अपने स्किल सेट के हिसाब से सही लग रहा है वही वर्क करता है। डोमेन नॉलेज के ऊपर वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में। यार मेरा एक्चुअली कोई डोमेन नॉलेज है नहीं अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर। तो आप वो रोहन ने जो कोर्स बनाया है ना बैंकिंग सेक्टर वाला, वो आप करके देखना, उसमें उसने बहुत अच्छे से बताया है। नहीं, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो कोड होगा वो केरास में होगा। अगर कभी ज़रूरत होगी तो मे बी पाइटॉच यूज़ हो सकता है। सर, एंटायर DSMP 1 क्या 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं? एज माई फ्रेंड इज अवेलेबल फॉर अ मंथ कम्प्लीटली टू डेडिकेट हिमसेल्फ एंटायरली, इज इट पॉसिबल? इसका आंसर ना बाकी आपके जो स्टूडेंट्स अभी करेंटली लाइव सेशन में वो बता सकते हैं। गाइस, आपको क्या लगता है DSMP 1 क्या 1 मंथ में हो सकता है? बता दो मुझे। हाँ, नहीं हो सकता। 1 मंथ में पॉसिबल ही नहीं है यार। इट्स टू मच टू कंज्यूम इन 1 मंथ। सर, DSA कितना चाहिए फॉर डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल? यार अभी रिसेंटली आई हैव नोटिस्ड पिछले 1 साल में DSA का इंपॉर्टेंस बढ़ा है, स्पेशली थोड़ा फ्रेशर लेवल जॉब्स में दे आर आस्किंग क्वेश्चंस अराउंड लिंक लिस्ट, एरेज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आई हैव नॉट सीन आस्किंग देम टू मेनी क्वेश्चंस अबाउट ग्राफ्स एंड ट्रीज, बट मे बी वो भी हो सकता है। सो मेरा एक 12 घंटे का वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, वो आप देखो। मेरे को लगता है 50% आपका प्रिपेयर करवा देगा वो DSA का रिक्वायरमेंट। हाँ, तो और कोई क्वेश्चन है? सोना छोड़ना होगा। दैट्स द ओनली वे। ठीक है गाइस, चलो फिर मंडे को मिलते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप लोग भी थोड़ा अपना हाथ आजमाओ इसमें। जितना खुद करोगे उतना अच्छा सीखोगे। ठीक है। सर, आई एम कंफ्यूज, शुड आई गो फॉर ML ops और डीप लर्निंग विद PyTorch? अगर आपके पास यही दो ऑप्शंस हैं और आप कोई एक करना चाहते हो, अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछते तो आई वुड हैव गॉन फॉर डीप लर्निंग, बिकॉज मेरे को बहुत पोटेंशियल दिख रहा है अभी। ML ops तो वो लोग हैं जो बेसिकली ऑप्स वाला काम करेंगे। प्रोजेक्ट बन गया, उसको डिप्लॉय करने में हेल्प करेंगे। बट आई फील कि डीप लर्निंग में अगर आप रिसर्च वगैरह में घुस जाओ और यू you नो ये जो अच्छी कंपनीज हैं, ये लोग इवेंचुअली हायर करना स्टार्ट करेंगे इंडिया में, वहाँ पे अगर जाओगे तो मतलब इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फील्ड, मेरे को पर्सनली बहुत लगता है। बाकी लोग अलग फेरी कर सकते हैं। इफ़ यू वुड आस्क मी, आई वुड से गो फॉर डीप लर्निंग, बिकॉज बहुत बहुत सही चल रहा है अभी वहाँ पे सब कुछ। ये भी सही है, ML ops में भी काफ़ी पोटेंशियल है। पीपल आर गेटिंग गुड पैकेजेस। पैकेज आपको दोनों जगह मिल जाएगा। ज़्यादा सीखने के हिसाब से एक्साइटिंग मेरे को लगता है कि, क्योंकि ML ops अभी आपको एक्साइटिंग लग रहा है, बट सोचो अगर आप यही सेम स्टेप्स 10 बार सेम सेम स्टेप्स 10 प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करो, उसके बाद क्या आपको इतना एक्साइटिंग लगेगा? यही CI पाइपलाइन आप बार बार चला रहे हो हर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए, उसके बाद क्या आपको इतना एक्साइटिंग लगेगा जितना आपको अभी लग रहा है? नहीं लगेगा। बट डीप लर्निंग में आई फील कि नए आर्किटेक्चर्स, नए मॉडल्स, नए चैलेंजेस, नई मोडालिटीज, पॉसिबिलिटीज बहुत है। व्हाट इज LLM ops and how is it different from ML ops? It's basically an extension of ML ops for large language models. बहुत डिफरेंट नहीं है, बस कंसिडरेशंस बदल जाते हैं। डेटा ज़्यादा होता है, मॉडल्स बड़े होते हैं, तो उन सबको कैसे हैंडल करना है वो LLM ops बोल दिया गया। सर, ML ops डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल टारगेट कर रहे हैं तो आना चाहिए। स्ट्रिक्ट सेंस में तो नहीं आना चाहिए, बट वही है कि अभी बहुत क्लियरली रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड नहीं रहती इंडस्ट्री में, तो उनको भी नहीं पता कि सामने वाले को क्या क्या आना चाहिए, तो वो सब लिख देते हैं। तो कभी कभी पूछा भी जा सकता है। बट स्ट्रिक्टली अगर आप एक ML इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपको ML ops आना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट के लिए तो ML वाला पार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट।
इट डिपेंड्स आप कौन से प्रोफाइल के लिए अप्लाई करो। डेटा साइंटिस्ट के लिए कोर डेटा साइंस वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। एमएल इंजीनियर के लिए ये वाली सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सर एमएल ऑप्स क्लाउड कंप्यूटिंग से कैसे डिफरेंट है? एमएल ऑप्स यूजेस क्लाउड कंप्यूटिंग टू फंक्शन। अभी हम AWS को यूज़ कर रहे हैं एमएल फ्लो चलाने के लिए, या डीवीसी को चलाने के लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टूल, उसको आप वेबसाइट चलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसको आप एंड्रॉयड ऐप चलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसको आप एमएल ऑप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इट्स अ टूल। एमएल ऑप्स में एमएल से क्वेश्चन कम पूछते हैं, डेवऑप्स से पूछते हैं। हाँ वो ऑब्वियसली बिकॉज डेव्स वाला काम ज़्यादा है ना। एमएल ऑप्स आता होगा तो एज मिलेगा। एमएल ऑप्स प्लस सॉलिड डीएस नॉलेज। हाँ हाँ ऑब्वियसली एज मिलेगा, अगर वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप आंसर कर पा रहे हो तो एज तो मिलेगा ही। बट ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा ही ना जाए ऑप्स वाले पार्ट से या एमएल ऑप्स से, तो फिर एज नहीं मिल पाएगा। डिपेंड करता है, बहुत वेरी कर रहा है। हम सब कुछ कवर करा रहे हैं आपको, अब उसमें थोड़ा स्ट्रेटेजिकली करना पड़ेगा। क्या टारगेट कर रहे हो आप? एमएल इंजीनियर वाला प्रोफाइल कर रहे हो, डेटा साइंटिस्ट वाला कर रहे हो? ठीक है, आई गेस मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए। ठीक है गाइस, फिर मंडे को मिलते हैं और मंडे को इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक हम लोग डॉकर भी ऐड कर देंगे इस पूरे वर्क फ्लो में, और उसके नेक्स्ट वीक में हम लोग डिप्लॉयमेंट कर देंगे। और फिर बचा बस रीट्रेनिंग, सॉरी मॉनिटरिंग एंड रीट्रेनिंग, तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो भी है शेड्यूल के हिसाब से फॉलो होते होते हम लोग 2 से 3 वीक में अभी करंट जो हमारा जर्नी रहेगा एमएल ऑप्स में वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे चल के मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दे दूंगा ये सब, मल्टी कंटेनर डिप्लॉयमेंट वगैरह के, कुबरनिटीज एंड ऑल का। बट अभी जो हमने प्लान किया था वो कवर हो जाएगा 2 से 3 वीक्स में। ठीक है, चलो फिर गाइस, आई विल क्लोज द सेशन। एंजॉय योर वीकेंड। बाय, गुड नाइट।